जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और उसके बाद चलते हैं बहुत ही बेहतरीन से सेशन की तरफ। देखिए, आज तक आपने जितना भी परसेंटेज पढ़ा मुझसे चाहे किसी से भी, वो पढ़ना एक अलग चीज़ है, बट अगर हमें यही ना पता हो कि एग्जाम में वो किस तरह से पूछने वाला है, तो जो आज की क्लास है, आज तक हमने जितनी पढ़ाई करी वो एक अलग तरफ, और ये जो आज की पढ़ाई है ये एक तरफ है। क्योंकि आज हम ये देखने वाले हैं कि वो क्वेश्चंस को किस तरह से पूछता है। और बहुत से क्वेश्चंस आप ऐसे देखोगे कि जिनको हमने पहले करा होगा, बट उन क्वेश्चंस को देख के आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले सीखे हुए हैं। सर, इस तरह की स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दो प्लीज़, ये वाली ना, उस साइड वाली, ठीक है ठीक है। तो अभी तक आपको मतलब कि देखो, चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सब सीख लिया, बट उसी तरह का कोई वो घुमा के कैसे पूछ रहा है आजकल। पहले सीधा पूछता था, आजकल किस तरह से घुमा के पूछ रहा है। हर एक क्वेश्चन को, जितने भी लेवल टफ वाले, आसान, जो भी है, हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और किस तरह से हम जल्दी से जल्दी आंसर देंगे सभी सीखेंगे। अब एक जो बच्चों के दिमाग में बात चल रही है, बहुत सारे कमेंट में पढ़ रहा था, सर आज सुबह की अनअकैडमी पे जो फ्री वाली क्लास चल रही है, फ्री स्पेशल क्लास, वो मिल नहीं रही। तो मेरे भाई देखो, आज क्या हुआ था, सबसे पहले तो आप देख लीजिए फ्री स्पेशल क्लास। आज सुबह सुबह क्या हुआ कि जब मैंने ऑन करा, तो उधर से आपने भी कर रखा हो ऑन, तो आप बैठे हुए थे, 1000 कुछ बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है। तो इधर से ऑन ही नहीं हुई, मतलब मेरी तरफ से कुछ फॉल्ट आ गया होगा ऐप के अंदर, ठीक है, जो भी हुआ वेबसाइट के अंदर फॉल्ट आया होगा। तो मैंने फ़ोन भी करा था, जो टेक्निकल टीम होती है, सर ऐसे ऐसे यहाँ से क्लास जा नहीं रही, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे कि फ़ॉल्ट आ रहा है कुछ चीज़ों में, ठीक है, थोड़ा सा सही कर रहे हैं। तो सही हो गया वैसे वो, बट इसीलिए मुझे क्लास क्या करनी पड़ी, वहाँ से बंद करनी पड़ी। बट कल सुबह 9 बजे, अगर आज आपका लॉस हुआ है, तो कल सुबह 9 बजे बहुत बड़ी क्लास मैं लेने वाला हूँ। तो कल सुबह 9 बजे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1, फिर उसके बाद पार्ट 2, इसी तरह से करते करते, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगर आप सिलेबस जल्दी ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको यहाँ भी और वहाँ भी चीज़ों को करना पड़ेगा। और जल्दी से सिलेबस ख़त्म कराने के लिए एक और देखो, एक सुबह 9 बजे तो क्लास आएगी। अच्छा, ये 9 बजे वाली क्लास बहुत से बच्चों को पता नहीं है कैसे मिलती है, क्योंकि सीधा ये यूट्यूब पे तो है नहीं, ऐप के ऊपर पर है फ्री, ये भी फ्री स्पेशल क्लास है। अच्छा, ये कैसे मिलेगी, इसकी बात बाद में करेंगे। एक छोटी सी चीज़ और सुन लीजिए, कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट CI एक ही दिन में ख़त्म कराने वाला हूँ, 1 क्लास में, ठीक है। इसकी मैराथन लूँगा रात में 9 बजे से, रात में 9 बजे से इसकी कल मैराथन लूँगा CI की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है मेरे भाई। तो कल कंपाउंड इंटरेस्ट की रात में 9 बजे से मैराथन क्लास होगी। तो सभी बच्चे कल वाली क्लास में ज़रूर आ जाना, और आज की तो बेहतरीन है ही। और सुबह 9 बजे वाली कैसे मिलेगी, उसके लिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए, करना क्या है, टेलीग्राम पे जाइए। सर वो नहीं है, अच्छा ये रहा, सॉरी, हाँ देखिए, इसको एक बार मिटा देता हूँ। देखिए, तो कल थोड़ी बड़ी क्लास होगी सिंप्लीफिकेशन की, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा कल की क्लास में सुबह जो 9 बजे होगी। तो आपको करना है क्या, जैसे देखिए ऊपर लिख रहा होगा, टेलीग्राम का ग्रुप है, राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, राहुल RHUL राहुल DESHS के बाद HWL राहुल देसवाल मैथ्स के बाद वाईफाई स्टडी लिख दोगे, टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में जाओगे। तो इस तरह से हमने लिंक भेज दिए होंगे, सुबह भी भेज दूंगा 9 बजे, और एक अभी रात में जब क्लास खत्म होने के बाद डलवा दूंगा। तो उस लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करते देखिए इस तरह से आएगा, दिखाइए उधर ग्रीन हो रहा है ना, गोला बना हुआ है, नोटिफाई मी। उसका मतलब होता है कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो मेरे पे एक मैसेज आ जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नोटिफाई मी के बाद क्या करना है आपको, इस तरह से नीचे देखो, इधर मेरी फोटो रेड में आ रही होगी, उस फोटो पे क्लिक करके इस तरह से आएगा फॉलो के लिए, फॉलो कर लेना। फिर आपको दिक्कत ही नहीं है क्लास ढूंढने की, आपके पास खुद ही मैसेज पहुंच जाएगा, उस पर क्लिक करो, आपके पास खुद ब खुद आप क्लास में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। आपको करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी क्लास की, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। अब आप समझ गए होंगे कैसे कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो ये क्लासेस मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि आपका बस एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो, जिससे कि आप सभी पास हो और अच्छे नंबरों से, तभी तो मेरा नाम होगा। तो आपके नाम के साथ ही मेरा नाम है। चलो क्वेश्चंस पे आ जाइए, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हो। एक बात और देखिए, यहाँ पे जैसा कि राहुल देसवाल DESHWL राहुल देसवाल, तो देसवाल के साथ अगर आप 10 लिख दोगे बिना गैप दिए, ठीक है, देसवाल 10, तो कोई भी अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो, और देसवाल DE बड़े अक्षरों में लिखना पड़ती से, DESHWL देसवाल 10, जब देसवाल 10 आप ये कोड डालोगे, अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते हो, तो देसवाल 10 डालते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और कोई सा भी कोर्स खरीदते हो 10% का डिस्काउंट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो, क्वेश्चन पे आओ जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, नॉर्मल से क्वेश्चंस को धीरे धीरे लेते हुए जाएंगे,
और सभी क्वेश्चन मज़ेदार होंगे, आपको देखने में लगेगा कि हाँ यार ये सभी क्वेश्चन 2017, 18, 19 के पूछे हुए हैं सभी एग्जाम्स में, जितने भी आज तक एग्जाम हुए सभी के, ठीक है। तो देखिए CGL के मेन, CGL का, CHSL, NTPC, RRB, JEE सभी जगह से क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं, क्या कह रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ना जितना भी पहले कमाया करता था, अब क्वेश्चन में ये तो बताया ही नहीं है पहले कितना कमाता था, तो मुझे मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि पहले वो कमाया करता था A रुपये, और अब वो पहले से जितना भी पहले कमाता था, अब वो पहले से 2 लाख रुपए ज़्यादा कमाता है। तो मैंने मान लिया कि यार जैसे कि भाई पहले कोई 6 लाख कमाता था तो अब 8 लाख कमा रहा है, तो मैंने 6 को A मान लिया, और 8 यानी जो 2 लाख ज़्यादा है उसे मैंने क्या मान लिया, B 2 लाख ज़्यादा है, इस बात को याद रखना, ठीक है। कह रहा है कि पहले जितना भी कमाता था, A कमाता था ना पहले, उस पर टैक्स देता था कितना, 20%, और अब जितना भी कमा रहा है, अब B कमा रहा है जो कि पहले से 2 लाख ज़्यादा है, इस पर टैक्स देता है कितना, 16%, और पहले का 20% और अब का 16% टैक्स दोनों आपस में बराबर है। जो उसने कहा वही हमने करा है, बराबर है तो बराबर लिख दिया। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेशन करोगे तो देखो परसेंट से परसेंट हटाओगे, आगे आए तो ये काटोगे, 4 4 16, 4 5 20, तो A/B का रेशो आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 4/5। इस रेशो से क्या पता लगता है कि पहले उसकी इनकम और जो बाद में उसकी इनकम है, उन दोनों के बीच का रेशो आ चुका है कि पहले अगर 4 कमाता तो आज के समय 5 कमा रहा है। अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे गैप कितना बनता है, 1, यानी कि अब पहले से 1 ज़्यादा कमा रहा है। पर क्वेश्चन ने साफ साफ कह रहा है कि भाई बाद में ना 1 ज़्यादा नहीं कमा रहा, 2 ज़्यादा कमा रहा है, यानी कि ये जो गैप है 1 का ना होकर 2 का होना चाहिए था, इस 1 से 2 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो बाद में वो कमाई कर रहा है वही 5 ना होकर 2 गुना ज़्यादा, कितनी होगी, 10 लाख। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किस किस का आ गया, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। वो ऐप पर ही रहेंगी अनअकैडमी की, यूट्यूब पे, अनअकैडमी की ऐप पे, अनअकैडमी की जो ऐप है वो अनअकैडमी की ऐप पे, ठीक है। बट यह है कि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, तो मैं दोनों तरीक़ों से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक भी चूक हो कि एग्ज़ाम आपके सर पे आ जाए और फिर बाद में रो। बेहतर है कि पहले ही मेहनत कर लो, ठीक है। और मैं मेहनत करवा रहा हूँ यार, मैं रात में कल 3 घंटे पढ़ाऊँगा, सुबह 2 घंटे पढ़ाऊँगा, अभी रात में भी पढ़ा रहा हूँ आपको, आज भी 2.5 घंटे की क्लास लेने वाला हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपके साथ मेहनत की, भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, तो आप भी तो कर सकते हो मेहनत। अगले क्वेश्चन पर आइए अब जल्दी से, सर लगाइए, लगा दिया अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, सभी का आंसर आना चाहिए। मेरे को तुम बस अपना टाइम दे दो, जॉब तो मैं दिला दूंगा तुम्हें, ठीक है। और जो पढ़ा रहा हूँ उसे ढंग से पढ़ लेना, यूं नहीं कि जो पढ़ा दिया बस हवा में चले गया, अरे ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ध्यान से, एक होता है पढ़ना, एक होता है ध्यान से पढ़ना, हवाबाजी में नहीं सब कुछ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार क्या हुआ कि जितना भी वो पहले कमाता था अब उससे 1.2 लाख ज़्यादा कमा रहा है, 1.2 लाख ज़्यादा कमाता है। तो मैंने मान लिया पहले A कमाता था और अब कमा रहा है B, यानी ये B जो है वो पहले से इतना ज़्यादा है। पहले कितना टैक्स देता था, पहले देखता था 12% टैक्स, और अब कितना टैक्स दे रहा है, अब जितना भी कमा रहा है जो कि पहले से 1.2 लाख ज़्यादा है उस पर 10% टैक्स दे रहा है। तो पहले वाला टैक्स और अभी वाला टैक्स दोनों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बराबर था तो मैंने बराबर लिखा। फिर आगे क्या करूँगा, आप कहोगे सर परसेंट से परसेंट हटा दो, मैंने भाई हटा दिया। फिर आप कहोगे इसे 2 से 6 पे काट सकते हैं, 2 से 5 पे, मैंने बहुत बढ़िया सब बात। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो आप A और B को एक साइड लेके आ सकते हैं और 5 और 6 को एक साइड। इतना तो आपको पता ही होगा, 6 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा और B इधर आएगा तो नीचे। A के सामने यानी A मतलब पहले जितना कमाता था पहले 5, B यानी जितना अब कमा रहा है, अब कितना कमा रहा है 6। तो अब पहले से 1 ज़्यादा कमा रहा है, पर क्वेश्चन कह रहा है 1 ज़्यादा नहीं कमाता, बाद में तो वही 1.2 लाख ज़्यादा कमा रहा है, यानी ये गैप 1 का ना होकर इससे 1.2 गुना ज़्यादा होना चाहिए था। तो इसी तरह से बाद में वो 6 ना कमाकर इससे 1.2 गुना ज़्यादा 7.2 लाख कमा रहा होगा। अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं है कि यार ये पॉइंट के साथ कैलकुलेशन कैसे करें। जब भी पॉइंटों की कैलकुलेशन वाली बात आती है ना, तो आपको कुछ ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सोचो, पॉइंट नहीं है, 12 6 72 आ गया, पॉइंट पीछे से क्या आ गया था तो पीछे से क्या रख दो, बस खेल खत्म। किसी को डाउट, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, ये मुझे
मतलब इन तीनों क्वेश्चनों में से सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप जितने भी धुरंधर हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और लाइक करते रहा करो, जैसे ही अगर मजा आता है ना, देखो क्या होता है, इससे मुझे पता लगता है कि इंटरेस्ट कितना है। देखिए आप अपने घर पे बैठे हो, अगर आप ऑफलाइन में बैठे होते मेरे सामने तो मुझे पता लग जाता, हाँ भी फलाने का लड़का वो हंस रहा है, वो हंस रहा है, खुश हो रहा है। खुश होने का मतलब कि फेस से पता लगता है कि हाँ भाई उसे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ लाइक कर दोगे तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा चीज़ें समझ आ रही हैं, मज़ा आ रहा है बच्चों को, ठीक है। तो इससे इंटरेस्ट पता लगता है, वो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, अच्छा तो लगता है कोई लाइक करता है तो, ठीक है। और तुम्हारे लाइक तो मुझे बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अटपटा चटपटा सा है तो उसी तरह का, मतलब उन्हीं में से एक है, बट ये उनसे अलग है। कैसे अलग है देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक व्यक्ति पहले कमाता था कितना, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया ए। अब कितना कमा रहा है, अब पहले से 5 लाख कमा रहा है ज़्यादा, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि पहले जितना भी टैक्स देता था, तो पहले कितने % टैक्स देता था, पहले 12% टैक्स देता था, और अब किस हिसाब से टैक्स दे रहा है, अब 10% के हिसाब से टैक्स वो पे कर रहा है। पर जितनी इसकी जो सैलरी है ना, अब इतनी ज़्यादा है, पहले से इतनी है कि 5 लाख ज़्यादा है तो मुझे पता है, बट इस तरह से सैलरी है इसकी इस टाइम की, जब वो टैक्स दे रहा है तो पहले जितना टैक्स देता था अब उससे कितना ज़्यादा दे रहा है, 10,000। अब चीज़ें गड़बड़ होगी। पहले अभी तक चीज़ों में क्या था कि पहले का टैक्स और अभी का टैक्स बराबर था, तो हम यहाँ पे बराबर का साइन रखते थे और सारी चीज़ें ख़त्म, यहीं पे चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। पर इस बार चीज़ें बदल चुकी हैं। इस बार उसने क्या कहा है कि इस कंडीशन में वो पहले से 10,000 रुपये ज़्यादा टैक्स दे रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं ये देखना चाहूँ कि ऐसे कितने रुपए रहे होंगे इसकी इनकम का, ऐसा कितना हिस्सा रहा होगा कि जिसका 10% टैक्स 10,000 रुपये बनता होगा। तो आपने चेक करा भाई 10% निकाल के कि ऐसे कितने रुपए रहे होंगे जिसका 10%, 10,000 है। वैसे तो डायरेक्ट बता दोगे आप 1 लाख है, बट सोल्व कर लो, परसेंट हटाए नीचे 100, 1 0 से 1 0, ये 10 यहाँ चले आएगा, यानी वो 1 लाख रुपये रहे होंगे जिनका 10% 10,000 बनता हुआ। यानी इस व्यक्ति को जितनी भी इनकम मिल रही है, अगर उसमें 1 लाख रुपए कम मिलते तो इसे टैक्स भी तो 1 लाख रुपए पे 10,000 कम देना पड़ता। यानी कि मैंने मान लिया कि इसे 5,000 ना मिलकर अगर इसे 4 लाख रुपए ही पहले से एक्स्ट्रा मिल रहे होते, मैंने इस एक को अलग हटा दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसे पहले से सिर्फ 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि अगर 1 लाख रुपए मिलेंगे नहीं ये वाले, मैं अगर इसके हम दे ही ना, इसे हमने इससे छुड़ा लिए, तो इसे इस 1 लाख का 10,000 टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। यानी जैसे ही 10,000 टैक्स नहीं देगा तो इसका टैक्स और इसका टैक्स इक्वल हो गया। पर ये कब हुआ, जब मैं कह रहा हूँ कि पहले से ये सिर्फ 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। बस अब इसका आंसर आ जाएगा। हमने इस एक को ना अलग रख दिया, इस चीज़ को समझना। अब ये क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भाई पहले से 4 लाख ज़्यादा कमाता है तो दोनों का टैक्स इक्वल है। परसेंट से परसेंट हटाया, 2 से 6 पे, 2 से 5 पर, A/B कितना आ गया, 5/6, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ गया, पहले 5 कमाता था अब 6 कमा रहा है, पहले से ज़्यादा कमा रहा है, साफ साफ दिख रहा है कितना, 1। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जब ये इक्वल हुआ है ना टैक्स, वो किस कंडीशन पे हुआ है कि अगर वो पहले से 4 लाख ज़्यादा कमाएगा तो पहले से 1 ज़्यादा नहीं कमा रहा है, 4, इससे 4 गुना था, तो इसी तरह से एक्चुअल में वो कितना कमा रहा होगा, 24 लाख। बट ये 24 तो जब है जब टैक्स इक्वल हो रहा था, हमने इसका 1 लाख यहाँ से हटा दिया था ना, ये 1 लाख तो नहीं हटाएंगे, ये फिर लास्ट में जोड़ देंगे, यानी 24 और 1 टोटल उसकी इनकम बाद में कितनी हो गई होगी, 25। किसी को डाउट जल्दी से मेरे भाई, 25 आंसर आएगा, 25। ये सबसे जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे 2017 में एसएससी में, तो ये ना क्वेश्चन सबसे टफ लगा था बच्चों को। टफ था क्या, टफ है भी नहीं और है भी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बट अगर आप इसे समझ पाओगे तो बहुत ही आसान है, नहीं समझ पाओगे तो बहुत मुश्किल है। फिर से आप समझिए, मैंने ना क्वेश्चन को इस तरह से बना दिया, अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात लिख देता वो कि भाई ये पहले से अभी 5 ना कमा के क्वेश्चन में 4 लाख रुपए लिखा होता, तो उस कंडीशन में इन दोनों का टैक्स इक्वल होता। यानी अगर मैं इसे 1 लाख रुपए कम देता हूँ तो 10,000 रुपये टैक्स भी तो कम देगा, तो उस कंडीशन में टैक्स इनका इक्वल। यहाँ से रेशो आई 5/6, इस कंडीशन में इसकी इनकम 24 आई। बट यहाँ से हमने इसका 1 भी हटा रखा था, तो 1 लास्ट में जोड़ा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, और मैं चाहूँगा सभी का आंसर आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ना, जैसे मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने आपको, जिससे कि उन्हें पता लगे, यार उनका ही फायदा होना चाहिए कि यार इस तरह से क्वेश्चंस को
ये वाले क्वेश्चन ऐसे भी करे जा सकते हैं। तो देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो आपके सामने, और आप जितने धुरंधर सभी का आंसर चाहता हूँ मैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप आंसर दोगे मुझे ही पता लगेगा ना कि मेरे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं। जल्दी से भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर जी आपका बर्थडे है। मेरे भैया बर्थडे तो अभी है नहीं, बस तुम जॉब ले लो, उसी दिन पार्टी करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। सर मार कर दो यार जल्दी से, ये रहा। दो बर्थडे क्या है, बर्थडे है मतलब पार्टी होती है खुशी वाले दिन, और वो खुशी वाला दिन तभी होगा जब आप सबकी जॉब लगेगी, ठीक है। और एक वो होगा, और एक जब आप सभी की शादी होगी तो हम भैया फ्री की दावत खाने आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है एक व्यक्ति पहले से 4.3 लाख ज़्यादा कमाता है। पहले कितना कमाता था ए, अब कितना कमा रहा है बी। बी पर पहले से इतने लाख ज़्यादा है, ठीक है। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, मिट रहा है ना, ऐसे क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। थोड़ा डार्क कर दो इसको, ठीक है। पहले कितना कमाता था ए, अब कितना कमा रहा है बी। पहले से कितना ज़्यादा कमा रहा है 4.3 लाख, ठीक है भाई। अब इस कंडीशन में हुआ क्या, पहले कितना टैक्स देता था 16%, अब कितना टैक्स देता है 12%। 12 की जगह ना यार यहाँ पे 10 करो इस क्वेश्चन को, और अच्छे तरीके से अगर समझना है तो, ठीक है। 12 की जगह 10 करो, 10। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन उठा के पहले 5वें पे आओ। इसको ना थोड़ी देर में करवाता हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पे मतलब कि जो मेरे पास एक क्वेश्चन है उसमें 10 है, ऊपर वाले में 12 है, इसका मतलब 12% की जगह 10। अगला क्वेश्चन लगाओ, सेम क्वेश्चन है, इसको जब तक अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, सही हो जाएगा ना तब बताना। 5वें क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। जो पेपर में आ रखा है ना उसमें 10% है, और यहाँ पर गलती से 12 कैसे लिख दिया है, शायद उन्होंने गलती से लिख दिया है 16 और 10 है क्वेश्चन के अंदर। सही बात है आपकी, क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को देखिए आप अगर पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम 2 से 3 मिनट पक्का लगने वाले हैं। पर अगर मैं अभी ये कहूँ कि इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए, आप सिर्फ मैक्सिमम 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे, तो आप कहोगे सर यार फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे कर पाओगे। सर एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन को पहले करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन हटाना, वहाँ से हटा दिया। देखिए कुछ बातें समझाता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। पहले उसका वे समझिए कि क्वेश्चन चाहता क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास जितने भी सेब थे, मैंने मान लिया 5 थे। सर दूसरा मार्कर भी तैयार रखो, ठीक है, और उसका ढक्कन लगा दो। मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, वो सुखा दोगे आप, उसे लगा दीजिए प्लीज़, देखो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति है, मैं ही हूँ, मैं 5 सेब मेरे पास टोटल पड़े हैं, आप आए, आपने कहा जी सेब दे दो, तो मैंने क्या करा, जितने भी टोटल थे उनके आधे यानी 2.5 सेब मैंने आपको दे दिए, और मुझ पर कितने बचे 2.5 सेब। पर जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधे देने के बाद जितने भी बचे, आधे ही बचे होंगे, उनमें से आधा सेब, आधे और नहीं दे रहा, आधा सिर्फ, यानी कि अगर मैं इसमें से आधा सेब और आपको दे दूं, तो यहाँ पे आधा और दे दूं, तो 2.5 में आधा जोड़ा 3, यानी कि आपके पास पहुँच गए 3, और मेरे पास बचे कितने सेब, 2 सेब। जो बेचने वाला मैं हूँ इस कंडीशन में, ये बात याद रखना। तो मेरे पास एंड में 2 सेब बचे। ऐसा कब होता है, जब सिर्फ इस प्रोसेस को मैं एक बार चलाता हूँ। दूसरी कंडीशन, अगर मैं भाई 15 सेब लेके बैठा हूँ, ठीक है, अब आप आए, आपने कहा ठीक है सर को चूना लगाए थे, आधा सेब एक्स्ट्रा देते हैं, तो आपने कहा कि सर सेब देना, तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन के हिसाब से जितने भी सेब थे उनका आधा हिस्सा यानी कि 7.5 सेब मैंने आपको दिए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि आधे सेब, मेरे पास कितने बचे, मेरे पास 7.5 बचे। जितने भी मेरे पे सेब बचे वो बात अलग थी, बट उसमें से आधा सेब मैं किसको दे देता हूँ, आपको। आधा जैसे दूंगा यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। एक बार प्रोसेस हो गया। दूसरे वाली प्रोसेस में मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझ पे सेब बचे उन सेब का आधा हिस्सा, हमेशा ऐसे देखूँगा, जो भी आएगा उसे कहूँगा हाँ भाई साहब इनका आधा ले जाओ, आधा यानी 3.5, और 3.5 मुझ पे बचे, और जितने भी बचते हैं उसमें से सिर्फ आधा सेब उठाकर मैं इस तरफ जो भी व्यक्ति सेब खरीदने आता है उन्हें दे देता हूँ, यानी आधा और दे दिया, इधर दे दिया 4। तो इन द एंड मेरे पास कितने सेब बचे, 3।
तो जो ये क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं बताया मुझ पे शुरू में टोटल कितने सेव हैं, मुझे बस ये बताया गया है कि एंड में मेरे पास बचने क्या वाला है। अगर मेरे पास एक ही बार ये प्रोसेस चलाया गया होता तो मुझे यहाँ तक, अगर मुझे ये पता होता कि भाई इस तरह से मैंने एक बार ये प्रोसेस चलाया और एंड में मेरे पास 2 सेव बचे, और मैं ये जानना चाहता शुरू में मेरे पास कितने सेव थे, तो बस आपको एक नॉर्मल सी चीज़ करनी थी, इस जो भी वैल्यू है उसके साथ 2 की मल्टीप्लाई +1, 2 × 2 4 +1 5, तो मैं शुरू में कितने थे उनके पास पहुँच जाता। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस कितनी बार चला, 2 बार, तो मैं क्या करूँगा, हर बार जितने भी मेरे पास एंड में बचे हैं, अगर मुझे ये जानना है कि शुरू में कितने थे, तो इनके साथ 2 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 +1, यही तो बताया, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे आ गए। फिर 2 बार चलाना ना, ये वैल्यू मिली, फिर इसके साथ 7 दूनी 14 +1 15, फिर मैं पहुँच चुका हूँ अपने यहाँ पे कि मुझ पर शुरू में कितने सेव थे। तो आप इस बात को समझ पाए कि अगर मुझे यही नहीं पता होता कि मेरे पास शुरू में 15 सेव हैं, पर मुझे पता है कि मैंने 2 बार इस तरह से करा, पहले आधे सेव दिए जितने भी थे उसका, फिर आधा सेव दिया, फिर जो बचे फिर उसमें से आधा ही सेव दिए और आधा सेव दिया, और ऐसा 2 बार करने के बाद एंड में मेरे पास 3 सेव बचे। तो शुरू में कितने थे, तो मैंने चलाई कितनी बार ये प्रोसेस, 2 बार, तो बस मुझे क्या करना था, 2 की मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू बचेगी एंड में उसके साथ +1 7, फिर इसी 7 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 7 × 14 +1 15, यानी शुरू में कितने थे 15। यही क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन लगाइए सर एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, तो जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे। देखो कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं सोच रहे सर इतना डीप जा रहे हो, तो डीप जाने का मतलब है मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इतना डीप लेकर जा रहा हूँ, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए मैं चाहूँगा आप सभी का आंसर दें। तो जल्दी से देखिए, किसी को ऐसा हो कोई बच्चा जिसको समझ ना आए हो, जल्दी से बताइए। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, सर मार्क कर दीजिए। तो इतनी सी तो बात आप समझ चुके हो कि इस व्यक्ति ने करा क्या है, आधे दिए और जो बचे हुए थे आधे उसका एक थोड़ा आधा सा सेव और दे दिया। ऐसा फिर दूसरी बारी भी करता है, फिर तीसरी बारी भी करता है, और फिर चौथी बारी भी, मतलब हर बार बचते हैं, फिर उसमें से दूसरी बारी भी इसी तरह से, फिर बचे, फिर तीसरी बारी भी इसी तरह से, फिर बचे, फिर चौथी बारी भी इसी तरह से, और फिर बचे कितने, बचे सिर्फ उसके पास 7। तो हमें क्या करना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब मुझे यहाँ पहुँचना है चौथी बारी में, क्योंकि 4 बार प्रोसेस करा है। तो हर बार करना क्या है हमारे को वहाँ पे पहुँचने के लिए, 7 के साथ 2 की मल्टीप्लाई +1 यानी 15, फिर 15 दूनी 30 +1 31, 31 दूनी 62 +1 63, 63 दूनी 126 +1 127। 4 बार करा तो मुझे पता लगा शुरू में उसके पास टोटल 127 सेव थे। किसी को डाउट, जल्दी से। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। वीडियो क्वालिटी में कह रहे हैं सही नहीं आ रही, साफ तो आ रही यार, ठीक है। और सर लाइट होगा ना थोड़ा सा यार वो करना है हिसाब किताब सही सा, थोड़ी पीछे से करना कर लेना है ना, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर आइए, 6th। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 5th हो गया, अभी करा है 6th, आप 6th पे आओ। 6th क्वेश्चन देखिए, और मैं चाहूँगा सभी का आंसर आना चाहिए। तो मेरे भाई बताओ 6th क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं आपके हिसाब से, जल्दी से आंसर देना है। सबसे आसान तरीका जो मैंने बताया उसी से करना है क्वेश्चन, तो बट जल्दी से जल्दी कैसे आंसर दे सकते हैं। तो 6th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 6th पे आए, तो 6th में आपको करना क्या है, नॉर्मल फिर से वही बात है, जितने सेव थे सामने वाले को दिए आधे, जो भी बचा उसमें से आधा सेव और दे दिया, फिर रिमेनिंग था, फिर उसमें से फिर सामने वाले को आधे, और बचे हुए में से एक आधा सेव और उसे आधे दे दिया। इसी तरह से 4 बार चीज़ें करी, और एंड में उसके पास बचा सिर्फ 5 एप्पल। तो मुझे कहाँ जाना है, 4 बार प्रोसेस करा है, तो 1 2 3 4, मुझे यहाँ शुरू में जाना है। शुरू में कितने थे, तो हर बार करते हैं 5 × 2 10 +1 11, 11 × 2 22 +1 23, 23 × 2 46 +1 45, 46 +1 47, मैंने माइनस कर दिया। 47 × 2 94 +1 95, यानी उसके पास शुरू में 95 थे। किसी को डाउट? मेरे भाई तो लाइक करते रहा करो, देखो, और गलती मत करो। 47 कहाँ से दे रहे हो, 1 2 3 4, तो 4 सीढ़ी तो चढ़ जाओ, 95 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। 47 तो आते हुए भी अगर गलती कर दोगे तो दिक्कत है यार। अब आप यहाँ तक आ गए, उसका मतलब आप होशियार बच्चे हो, आप सभी होशियार हो वैसे तो जब चौथे स्टेप तक क्यों नहीं आए, ठीक है। और एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरे भाई। कोई और तरीका बताया तो फिर तो उसके बाद नीचे से ऊपर 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 धीरे धीरे बढ़ते रहो, बट इससे आसान तरीका कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, जल्दी से लगाइए सर अगले क्वेश्चन को।
और ध्यान से देंगे भाई अगला क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पहले सबसे आखिरी में बचे कितने। तो सेम क्वेश्चन उठाया मैंने पिछले वाला, आखिरी में इसके पास 5 बचे हैं, ठीक है। उसने ये जो प्रक्रिया थी वो कितनी बार चलाई, तो चलाई सेकंड, फिर उसके बाद रिमेनिंग एंड आल्सो टू थर्ड। सिर्फ 3 बार ही ये प्रोसेस चला है और 3 बार ये चीज़ें चली हैं। तो यानी 1 2 3, यानी हमें 3 स्टेप ऊपर आना है। पहले स्टेप में 5 दूनी 10 प्लस 1 11, यानी 11, फिर दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 40 और 1 47, यानी कि शुरू में उसके पास 47 रहे होंगे। किसी को डाउट? मेरे भाई देखो, अगर इस क्वेश्चन में ना शुरू में मैंने समझाया कि ये चीज़ें क्या कह रहा है, आप अगर अभी आए हो तब तो इसमें दिक्कत बन सकती है। अगर आप शुरू में आए हो तो दिक्कत नहीं बनेगी, और अगर कोई बच्चा अभी जुड़ा है तो एक बार बाद में शुरू में से देख लेना, ठीक है। 8th क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं नए तरह के क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कहने वाला है। तो 8th क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहने वाला है। तो 8th क्वेश्चन पर आए, कह रहा है कि इस बार फिर से उसने ये प्रोसेस 4 बार करा, और ऐसा करने के बाद उसके पास एंड में कितने बचे हैं, सिर्फ 15 सेब। 1 2 3 4, 4 बार कराया तो हमें 4 बढ़ाओ ऊपर आना है। तो मुझे करना क्या है, हर बार इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई +1, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63, 63 दूनी 126 प्लस 1 127, 127 दूनी 254, 254 ही होता है। 2 7 44 हासिल 1 2 2 4 5, हाँ 254 + 1 255, यानी उसके पास शुरुआत में कितने थे 255। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 9th क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सीधा दिमाग में जाके बैठेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जैसे अभी आया हो तो उसके ना समझ आए, बट ये क्या है, ये नया टाइप है बिल्कुल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। आराम से समझेंगे। मैं समझ गया, ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर शुरू में जब मैं समझा रहा था इस क्वेश्चन के बारे में तब अगर आपने देखा होता तो आपके बिल्कुल दिमाग में सटीक बैठ जाता। पर कोई नहीं, इस क्वेश्चन पे आओ, उसको वीडियो को बाद में देखना जो बची हुई है पीछे की, ठीक है। कहीं अभी जाके देखने लग जाओ। देखिए, क्योंकि अभी आप अपने आप को पता लगाओ कि अगर यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते, क्योंकि 3 साल में ये क्वेश्चंस दिखे हैं एग्जाम में, तो आप कैसे इनका आंसर देने वाले थे। तो आज कॉपी पेन लेकर चाहे प्राण निकल जाए पर आपको बैठे रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने आप को पता लगाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर से एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हमें और पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अगले को कोई रमेश है, उसे बुखार आ गया। बुखार आने की वजह से उसकी एफिशिएंसी में 40% की कमी आ गई, 40%, यानी कि 2/5। 2/5 का मतलब क्या है कि अगर वो पहले 5 की रफ्तार से काम करता था तो अब इतना % कम आ रहा है, यानी 2 की कम रफ्तार हो गई है। पहले वो 5 की रफ्तार से काम करता था, कितने दिन काम करता था मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया पहले वो x दिन काम करता था तो किसी काम को ख़त्म कर देता था। पर यही जो काम वो पहले x दिन में निपटा देता था, अब पहले से 2 कम की रफ्तार से काम करता है, यानी 3 की रफ्तार से करते हुए अब उसे इन्हीं दिनों से 12 दिन ज़्यादा लगते हैं, तब जाके उसी काम को कर पाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन रख दिया, ठीक है। और सर थोड़ा सा पीसी को आगे करो, मुझे दिखना चाहिए कि कहाँ पे साफ दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा, बच्चे को जिससे पता तो लगे। थोड़ा सा और आगे करो, और आगे और आगे, और हाँ ठीक है, इधर ही लगाना कल से, ठीक है। इसके यहाँ के अलावा कहीं मत रखना, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करने लगे, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 5x हो गया, ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3x प्लस 12 × 3 36, ठीक है। ये 3x इधर आ गया, इसमें से -y हो गया 2x = 36। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। x मतलब मैंने क्या माना था, ये x क्या है, जितने दिन वो व्यक्ति काम करता था। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि एक्चुअल में वो व्यक्ति 18 दिन काम करता था। जब वो 18 दिन काम करता था तो वो 5 की रफ्तार से काम ख़त्म कर देता था, यानी कि अगर वो एक दिन में 5 काम करता था तो 18 दिन में कितना काम करता हुआ 90। और अब क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि यही व्यक्ति इसी टोटल काम को, यानी 90 काम को अपनी आधी क्षमता से, इसकी क्षमता कितनी है 5 की, 5 का आधा 5/2, ये 2 यहाँ से कहाँ चलेगा ऊपर, यानी अपनी आधी क्षमता से करेगा तो कितने दिन में कर देगा, तो 2 ऊपर 5 से कटेंगे तो 18 पे 18 दूनी कितने दिन में कर देगा 36 दिन में। किसी को डाउट जल्दी से, बहुत बेहतरीन।
गुरप्रीत सिंह, बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप बिना कॉपी पेन छुए कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन, शाबाश, ठीक है, लाजवाब। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, 10वें क्वेश्चन को देखिए क्या करा है। 10वां क्वेश्चन, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और अपने आप को पहचाना करो। अगर देखिए गलत भी होगा तो कौन से यहाँ नंबर कट रहे हैं, हाँ अपने आप से आपको पता लगेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। सही हो गया तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी, गलत भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को आत्महत्या कर लोगे, अरे यार ये गलत हो गया। आप अपने आप में और मेहनत करोगे, आपको रीज़न मिलेगा मेहनत करने का कि नहीं अभी मुझे तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। और सही हो गया तो एक अच्छी पॉजिटिविटी। तो चीज़ों को देखो कि ये पेपरों में आए थे हाल फिलहाल के, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपके लिए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 बच्चे किसी एग्ज़ाम को देने गए, उनमें से एक ने दूसरे से 19 नंबर ज़्यादा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिए। आगे क्या कह रहा है कि जिसने 19 नंबर ज़्यादा लिए हैं उसके नंबर 60% हैं। 60% मतलब क्या होता है 3/5, यानी कि जो दोनों के टोटल मिला के जितने भी नंबर है ना, मैंने मान लिया दोनों ए और बी, उन दोनों के टोटल मिला के जितने भी नंबर हैं, अगर मैं मान लूँ दोनों के टोटल नंबर 5 आए हैं, उन 5 का 60% यानी 3 नंबर तो उसने लिए हैं जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं। अगर 5 में से 3 लिए पहले वाले ने तो दूसरे वाले ने कितने लिए होंगे, 2। साफ साफ पता लग रहा है भाई, 5 में से 3 नंबर इसने ले लिए जिसके ज़्यादा आए हैं, तो बचे हुए 2 नंबर दूसरे के आए होंगे। तो मैं देखूं अगर तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर होगा गैप है, एक का पर क्वेश्चन कह रहा है, एक का नहीं 19 का, यानी कि एक्चुअल में 19 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर मैं जानना चाहूँ इसके कितने नंबर आए तो 19 दूनी एक्चुअल 38, और इसके कितने आए तो 19 3 जा 57 आए, ठीक है। बस हो गया आंसर, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे भाई, टेलीग्राम का नाम देखो, ये है राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी। ये समझ लो इसमें जुड़ने का मतलब बहुत और सारी आपके पास चीज़ें पहुंचेंगी। मैं सीधा कोई भी डाउट होता है मैं सीधा की वीडियो बना के आपके लिए डाल देता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो मुझे आसानी से आप तक पहुँचना हो तो सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए 10th, ये देखिए 10th क्वेश्चन पे, सर हम 10th, ओके, अच्छा, ऐसा है कि 2 क्वेश्चनों के आगे 10 लिख दिया था, बट ये क्वेश्चन अलग है और वो क्वेश्चन अलग था। ये 10.1 है आपका, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, 10.1 पे आ चुके हैं, मिटा देते हैं इसको जल्दी से भाई। सभी का आना चाहिए, सभी का, कोई भी ऐसा खिलाड़ी, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो ट्राई ना करे। ट्राई सबको करना है, चाहे टाइम लगे। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे टाइम बचाना है, हर एक चीज़ का तरीका है। पर वो तरीका क्या है कि आप ये सोचो कि हमें नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं आ पाएगा। आप में से ही आप ही वो धुरंधर हो जो आगे जाके इस देश को बदलने वाले हो। तो आप ही तो हो जो ये सब चीज़ें एक साइड में सोल्व करोगे। बट ये कि अगर नहीं आता तो सीखो, और आता है तो बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दो। हाँ भाई जल्दी से आंसर दो। पुली जला, ओके मेरे भाई, 1 नंबर एक भाई को मिला मेरे को। कह रहा है कि सर आप मैंने 1 नंबर ले लिया परसेंटेज में। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशो 4:5। 2 आर्टिकल्स हैं, उनका प्राइस किस रेशो में है, 4:5। और मेरे भाई दो, चलो पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मैं कुछ बातें बताऊँगा। एक बात बताने वाला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में आई थी, पर एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है। कह रहा द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशो 4:5 इफ़ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय X%। अगर पहले वाले आर्टिकल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इस बात का ध्यान देना, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, X%, और दूसरे वाले का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट, 30%। तो ऐसा होने के बाद एक नई रेशो हमें देखने को मिली, और वो नई रेशो कितनी थी हमारी, 10:7। अब आप देखिए, ये तो था क्वेश्चन, ऐसा नहीं आपको पेपर में इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा। पेपर में कैसे करोगे, सबसे पहले देखिए 5 का 30% निकालना कोई आसान चीज़ नहीं है। जब भी इस तरह की कंडीशन आपके सामने दिखे तो कैलकुलेशन को सबसे पहले आसान बनाने का तरीका अपने दिमाग में सोचो। अब आपको पता है कि 100 का 10% 10 होता है, 21% 21, 100 का 11% 11। तो क्यों ना इसे 100 बना लिया जाए। तो 100 बनाने के लिए इधर 20 की मल्टीप्लाई, इधर 20 की, ऐसा करते ये हो गया 100 और ये हो गया 80। ऐसा नहीं कि इसे 100 बना लिया तो इसके इधर 20 किया तो इधर नहीं करेंगे, दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा काम कर दो कि भाई जो इसका 2 नंबर हैं उसमें से इसका 30% कम हो रहा है, यानी यहाँ पे 70 आ गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो आप एक बार देखिए, ये जो दोनों नंबर यहाँ पर एक बढ़कर और एक घट के आ रहा है, इन दोनों के बीच का रेशो क्या है, 10:7।
यानी कि यहाँ पर ये 7 नहीं होकर 10 गुना ज़्यादा है, तो इसी तरह से ये भी नंबर 10 ना होकर यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा कितना आएगा 100। तभी जब इन दोनों को काटोगे तो 0 से 0 कट के 10:7 आएगा, यानी एक्चुअल में जो यहाँ पे नंबर आएगा ना वो 100 आएगा। 80 था कोई नंबर और 100 बन चुका है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 20 का, तो यही तो पूछा कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो 80 पर 20 का इंक्रीमेंट परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, 2 से 4 पर, 2 4 से 25 पर, यानी 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। किसी को डाउट? साफ दिख रहा है ना यहाँ पे भी? ठीक है, कोई दिक्कत जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। 25 प्रशांत, गोल्डन, पूजा, अजय, दीपक 20 कैसे लगा दिया मेरे भाई, संध्या पाल बहुत बढ़िया, दीपू कैसे मेरे भाई, आशीष, विक्रम 20 नहीं मेरे भाई 20 दो अपने हिसाब से, ऐसे कैसे तुम यार छोटी छोटी गलतियां करोगे। 20 दो, मैं समझ गया क्या करा है तुमने, 80 पे 20 की वृद्धि तो 20%, वाह मेरे शेर वाह, सबके सब खिलाड़ी। अरे भैया 80 का 20 निकालो कितना परसेंट होता है, 25। ठीक है, आप वो बच्चों जिनको सब कुछ आता है बट वो एक छोटी सी चूक के कारण कम नंबर आते हैं, फिर बाद में सोच मतलब दो, एक होता है ना पढ़ना, और आप इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर जॉब से छूटते हो तो ज़्यादा दुख वाली बात है, आपकी भी और मुझे भी दुख होगा। तो कोशिश करा करो, बिल्कुल परफेक्शन एंड तक पहुंचना ही है, ठीक है, और आप कर लोगे आसानी से, मुझे आप पे यकीन है। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 11वां क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। 25, 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहने वाला है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे हाल फिलहाल में, और मुझे पता है इस बार जो भी एग्जाम आएंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे, परसेंटेज में से आए तो। ये आज का हॉट टॉपिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कह रहा है, 5% ऑफ ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू बी। इसमें दो इक्वेशन दे रखे हैं। पहली इक्वेशन ये है कि 5% ए का बी है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, b% ऑफ 20 हमें बताना है, दिख रहा है साफ, ठीक है। कह रहा है कि a का 5% b है, तो 20 का b% बताइए। सबसे पहले तो ना तो हमें a पता ना b पता, क्या करा जाए भैया, नहीं पता तो मान लो, कुछ भी मान लो, 100 200 300 400, अगर आपको आसानी से चीज़ों से बाहर निकलना है। मैंने मान लिया a को कितना 100, यहाँ तक दिख रहा है साफ, ठीक है। अगर a 100 रहा होता तो आपको मैंने आज तक क्या सिखाया, 100 का 5% 5 होता है, 100 का 6% 6 होता है, 100 का 7% 7, यानी जहाँ a दिख रहा है वहाँ मुझे 100 दिखना चाहिए। अगर मैंने माना है तो मैं क्या कहूँगा, 100 का 5%, भाई b कितना है, 100 का 5%, और 100 का 5% कितना होता है 5, यानी b कितना आ गया 5। अब जैसे ही b की जगह मैं यहाँ पे 5 रखूँगा तो आप क्या कहोगे, ये बन गया 5% ऑफ 20 हमें चाहिए। 5% कितना होता है 1/20, 20 से 20 कटेगा, मेरा आंसर क्या आ गया 1। यानी कि अगर सही तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर a 100 है तो उस कंडीशन में मेरा जो आंसर है जो मुझसे पूछा गया है वो कितना आना चाहिए 1। यानी कि जो भी चारों ऑप्शन हैं, कोई एक ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें a की वैल्यू 100 रखने पर वो 1 बन जाए, वही हमारा आंसर है। तो मैंने ऑप्शन देखे, पहला देखा 20% हटा के नीचे 100 लिख दूंगा डायरेक्ट, 20% ऑफ a/2, a कितना है 100, तो a/2 लिखा है तो a की जगह 100 लिख दूंगा डायरेक्ट, 100/2, 2 से काटूंगा 50 पे, ठीक है। 50 से काटूंगा किस पे आएगा 2 पे, और 2 से काटूंगा 10 पे, 1 नहीं आया। इसी तरह से आप आखिरी पे पहुंच जाइए डायरेक्ट डी पे, 20% दे रखा है, परसेंट हटेगा 100 ऑफ a/20, a कितना है 100। जब a को 100 रखता हूं तो कौन सा ऑप्शन एक हुआ, डी, यही मेरा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, और अगले क्वेश्चन में चाहूंगा आप सभी का आंसर आना चाहिए। इंक भरने वाले सर को दिखाओ, ठीक है भाई, ठीक है सर जी, आपकी पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। अरे इंक दे दो जल्दी से, मुझे देना जल्दी दो। लो गिर मत जाना, ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हो कुर्सी पे, यहीं पे लगा लेना सर जी, मैं सही बता रहा हूँ आपको, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहीं से मैं पास में दे देता था। आप यहाँ पे अगर गलती से भी गिर गए तो क्लास में दिक्कत बन जाएगी। देखो 12th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या कहना चाहता है। तो 12वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत ही प्यारा सा, और मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को आना चाहिए, तो जल्दी से स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ भाई सभी का आना चाहिए जल्दी से। देखो
अब समझ लो, अगर वैसे मुझे लगता है मैक्सिमम सभी को समझ आ गया होगा। एक बार और हो गया ये क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लेने का फ़ायदा ये होता है कि पहली बारी में अगर किसी को थोड़ा बहुत नहीं समझ आया तो दूसरी बारी में 100%। ध्यान से चलो, मैं आराम आराम से कराता हूँ। देखिए 2% ऑफ A इक्वल्स टू B, तो पूछा गया है B% ऑफ का मतलब देखो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, हिंदी में का लिख देते हैं और इंग्लिश में ऑफ। B% ऑफ 10 कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब आप एक बात बताइए, ए क्या हो सकता है? ए कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है तो मेरी इच्छा मैं कुछ भी मानूं। मैंने माना अगर ए 100 रहा होता तो जो मेरा आंसर है वो क्या आता, तो ए 100 होता तो जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ 100 दिखता। 100 का 2% 2, तो उस कंडीशन में बी तो पहली बात 2 होता। पर उसने ये तो नहीं पूछा बी कितना होता, उसने पूछा ये पूरा कितना होता। यानी मैं क्या निकालूंगा, 2% किसका, 10 का, ये कितना आ जाए 2/10। यानी मुझे एक ऐसा ऑप्शन चुनना होगा जिस ऑप्शन में ए 100 रखते ही वो 2/10 बन जाए। देखिए हमसे ये पूछा गया था और ये 2/10 आता है कब, जब मैं ए को 100 रखता हूँ। तो इसी तरह से ऑप्शन में तो भाई ए लिखा है, 100 तो नहीं लिखा, बट कोई कि हर एक ऑप्शन में अगर मैंने 100 माना है तो 100 के हिसाब से ही तो चलूँगा। तो हर एक ऑप्शन में ए की वैल्यू 100 रख के देखता हूँ और जो ऑप्शन मुझे 2/10 बना देगा वही आंसर है। तो मैंने ऑप्शन नंबर जैसे ही पहले उठाया तो पहला क्या है 200% ऑफ ए, परसेंट हटाया पहले वाले में, नीचे 100 आया। ए अगर यहाँ 100 लेकर चल रहा हूँ तो ऑप्शन में भी 100 ही लेकर चलना पड़ेगा। 100 लगाया, ये 200 आ गया, नहीं ये आंसर नहीं है, ये तो पहला ऑप्शन था, गलत हो गया, ये आंसर नहीं है मेरा। दूसरे पे आया 20% हटाया, नीचे 100 ऑफ ए कितना है, ए बाय 100 लिखा ना यहाँ पे, ए कितना है मेरा 100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 2/10, यानी कि यही मेरा ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, जल्दी से मार्क कर दीजिए। लो, और सर लाइटों का कल सही तरह से प्लीज़ करना, ठीक है। मैं कह रहा था ना ज़्यादा लाइटों की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है ये नीचे हुई है, देखना ये वाली। देखो यहाँ हमारे टेक्निकल सर जी ने बताया है कि कैसे कल इन लाइटों का ऐसा हम जुगाड़ कर देंगे कि उसके बाद आपके मोतियों की तरह चमकेंगे नंबर। इन्होंने थोड़ी देर बंद करी थी ना तो ये कह रहे थे सर जी कल इन्हें मोतियों की तरह चमका दूंगा। बहुत यकीन है मुझे इन पे। देखो 14वां क्वेश्चन क्यों लिया है, अरे 14वें पे आ गए यार, 13वें पे जल्दी से सर बदल दिया करो बच्चे यार, थोड़ा सा फिर वो हो जाएंगे। हाँ भी देखिए 13th क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो 13th क्वेश्चन की तरफ मैं जब भी थोड़ी सी बात करता हूँ तब तो तुम खुश रहते हो ना, और पढ़ाई करते टाइम सबकी सिट्टी बिट्टी गुल अपना इधर उधर भाग लेते हैं आधे से। तो 13वें पे आ जाओ मेरे बेटे, पढ़ाई में ध्यान लगा लो, जॉब लगेगी, तुम्हारी शादी शुदी हो जाएगी, घर वाले भी खुश, तुम भी खुश। नहीं खामा में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है पढ़ाई करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हुआ क्या है 2001 में कोई बिल्डिंग रही होगी, मैंने मान ली वो बिल्डिंग 100 रुपये की थी। 2001 में उसके प्राइस में कमी आ गई, क्योंकि क्या हुआ नई सरकार आई, तो नई सरकार में ज़मीनों के रेट तो घटे ही हैं, तो भाई इसके प्राइस में 20% की कमी हुई, तो उसका प्राइस 80 रह गया 2001 में। बट जैसे जैसे 2002 आया तो इसी चीज़ का जो ओरिजिनल प्राइस था अब उसका प्राइस 80%, 20% कह रहा हूँ, जो भी उसका प्राइस था उसका 80% ही उसका प्राइस रह गया, यानी 80 रुपये उसका प्राइस रह गया 2001 में। 2000 आते आते जो भी इसका ओरिजिनल प्राइस था उसका 60%, यानी 60 रुपये ही इसका प्राइस रह गया। तो ये पूछ रहा है 2001 से लेकर 2002 तक जितना भी बदलाव आया है प्राइस में वो परसेंट में बताओ। तो कितने का बदलाव आया, 80 पे 20 का। ये तो हो गया वैसे नॉर्मल, बट परसेंट में तो 80 पे 20% के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 4 पे, 4 से 25 पे, यानी 25% कमी आ चुकी थी प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर शादी तो नहीं हो पाएगी आपकी, मतलब मेरी कह रहे हो अपनी, पता नहीं क्या कमेंट लिखा है। शादी मेरे भैया शादी की याद मत दिलाओ, पढ़ाई कर लो चुपचाप, ठीक है। देखो अब आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे। अभी आपको देखा होगा आपने 3-4 दिन पहले इसी तरह के, मैंने 3-4 दिन क्यों कल ही इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। अब हम देखेंगे, अगर आप 15th क्वेश्चन देखिए, चलो इसको छोड़ो एक सेकंड के लिए, फिर दोबारा आ रहे हैं लौट के 15 देखिए। अगर आप 15th क्वेश्चन में देखोगे तो ये 2018 के
CGL में आया था, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा अगर आप सर्च करोगे। तो इस क्वेश्चन को देख के बच्चा बहुत कंफ्यूज हुआ, क्योंकि उसने पहली बार इस तरह की लैंग्वेज में एक क्वेश्चन दे दिया था। बच्चे को लगा यार ये तो मैं आज तक पढ़ा ही नहीं है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो मैंने पूरी क्लास पढ़ा दी है, और मैंने इसीलिए सेम क्वेश्चन पहले कराया भी नहीं। आप पढ़कर क्या कहोगे, यार ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है। पर मैं कहूँगा क्यों नहीं पढ़ाया भाई, अभी बताया था पढ़ाया था। पीछे आ जाओ 14वें क्वेश्चन पे लगाओ, 14th क्वेश्चन देखो। उसको देखने से आप तय ही नहीं कर पाओगे कि वो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, और एग्जाम में जैसे आएगा आप उसे छोड़ दोगे। बट अगर आप देखोगे 14th क्वेश्चन की तरफ जैसे आओगे तो आप देखोगे कि इस तरह के क्वेश्चन हमने करे थे। और क्वेश्चन कहता क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, बात क्या कही गई है, जब भी ऐसी कभी बात आ जाए कि मूल्य में, प्राइस में कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, एक वैल्यू मान लेते हैं 100 पर ही खेल इसलिए चलाते हैं क्योंकि 100 पर किसी चीज़ को कैलकुलेट करना आसान है। तो मैंने आपको कल ही बात बताई थी कि अगर प्राइस में कुछ भी घटता है या बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 30% की चीनी के मूल्य में कमी आई, तो 30% कमी होने से यहाँ पे क्या मिला 70। तो जो ये वैल्यू आती है इसे क्या कहते हैं हम, ओरिजिनल कंजप्शन, यानी कि वास्तविक खपत, कि जितना मटेरियल वो पहले यूज़ कर रहा था, फिर उसके बाद इस क्वेश्चनों में खर्चे पे कुछ घटता या बढ़ता है। तो यहाँ पे खर्च में क्या दे रखा है 10% की वृद्धि, और जैसे ही खर्च में वृद्धि हो या कमी हो उसके बाद जो भी वैल्यू आती है इसे क्या कहते थे हम, तो आप कहोगे सर ये होती है करंट कंजप्शन। करंट कंजप्शन मतलब वर्तमान खपत, जितना वो आज के समय में यूज़ कर रहा है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि पहले वो व्यक्ति अगर 70 यूज़ करता था तो आज 110 यूज़ कर रहा है, पहले से ज़्यादा कम, पहले से ज़्यादा है, रेशो में निकाल लो, 0 से 0 हटाओ, पहले से कितना ज़्यादा 4। तो पहले अगर 7 यूज़ किया करता था तो अब 4 ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है अब 57, 1/7% एक्स्ट्रा। अब आप कहोगे कि 4/7 को ये परसेंट में लिखना तो मैंने बताई रखा है, इसीलिए 4/7 को डायरेक्ट 57, 1/7% पहले से ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अब आ जाते हैं जो हाल फिलहाल में नया क्वेश्चन बन के आया है, 15th क्वेश्चन उनकी तरफ से। अब वो खिलाड़ी भाई पेपर बनाने वाला, उसने सोचा यार ये हर बार, क्योंकि यूँ तो है नहीं कोई इंस्पेक्टर लेवल का बंदा बनाएगा, वो क्या करते हैं अपने से नीचे जो होते हैं उन्हें देते हैं भाई तुम ही बनाओ, किसके पास टाइम है, जब तुम भी कभी बड़ी रैंक पे लग जाओ तुम थोड़ी बनाओ पेपर। यूँ कहते हो अरे तू बना लियो, रे क्यों बनाओगे भाई, टाइम किसके पास है, हर कोई सरकारी नौकरी लगना ही क्यों चाहते हो तुम कि खुद काम ना करना पड़े, तुमको हाँ भाई तुम बना दियो। अब वो क्या करेगा, वो एक आधा खिलाड़ी होता है, वैसे तो मैक्सिमम तो क्या करें पिछले क्वेश्चनों को सेम टू सेम उठाते हैं दे देते हैं, पर एक आधा खुराफाती हर जगह होता है, वो कहेगा नहीं मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, तो भैया तू कर ले मेहनत। उसने ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया बच्चों को डराने के लिए, और क्वेश्चन में था कुछ नहीं, क्योंकि भैया कोई आर्यभट्ट थोड़ी बैठा है पेपर बनाने, आर्यभट्ट जी थोड़ी बैठे हैं, पेपर तो आप में से और तुम हम में से जैसों में से कोई बना रहा होगा, तो उसने इतनी मेहनत करके भी यही क्वेश्चन बना पाया। अब क्वेश्चन में क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज़ पर लीटर टू 75 रुपीज़ पर लीटर। तो हमने देखा पहले प्राइस में इंक्रीमेंट दिखा रहा है और आगे जाके खर्चे की भी बात कर रहा है। जब भी हमारे दिमाग में क्लिक हुआ, जब भी प्राइस और खर्चे की बात आए तो हम करते क्या हैं, जैसा कि इसमें क्या है 60 रुपीज़ पर लीटर प्राइस है, तो मैंने 60 को ही एक वैल्यू मान ली कि अगर 60 होता तो 60 रुपये पर इंक्रीमेंट होकर जो पेट्रोल का प्राइस 75 हो चुका है। 75 यानी ओरिजिनल कंजप्शन, जितना पहले यूज़ होता था, वास्तविक खपत, कि भाई पहले 75 यूज़ हो रहा था हमारा तेल। हमने यही तो सीखा है कि प्राइस में कुछ भी घटता है या बढ़ता है, जो वैल्यू आती है उसे क्या कहते हैं, जितनी शुरू में खपत होती थी। फिर खर्च में क्या हो रहा है, खर्च में 10% की कमी, तो 60 का 10% 6, यानी सॉरी कमी हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, अच्छा बढ़ रहा है, खर्च 10% एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 60 में 10% की वृद्धि यानी 6, यानी कि 66। पर हमें उस पर ध्यान नहीं है कि भाई खर्च है, हमें बस ये है कि खर्च दो, खर्च में वृद्धि हो या कमी हो, बट उसके बाद जो वैल्यू आती है इसे क्या कहते हैं हम, करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत, यानी कि पहले इतना तेल यूज़ होता था अब इतना तेल यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पहले से कितना कम तेल यूज़ हो रहा है, वही प्रतिशत में। 75 पर 9 की कमी प्रतिशत के लिए, 75 में 9 की कमी प्रतिशत के लिए 100, 25 से 4 पर, 25 से 3 पर, 3 3 9, 3 चौक 12% की कमी आ चुकी है खपत में। बताओ, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था, किसी को डाउट? हाँ भाई दो, तो यूँ क्वेश्चन बना देते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ था, अगले ने जितनी बुद्धि थी उतनी तो लगाएगा, उतना ही क्वेश्चन बना दिया, बट आप उससे ज़्यादा होशियार, आपने अब ये पहले ही पढ़ लिया है, अब वो कैसे भी खेलेगा आप आंसर दे पाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां इसी तरह का है।
बट उसने फिर थोड़ी और बुद्धि लगाई। पहले पेपर में बच्चों ने दे दिया वो आसानी से, उसने एक और क्वेश्चन बना दिया 16वां क्वेश्चन। इसमें क्या कर दिया उसने, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ रख दी। बट कैलकुलेशन टफ को आसान कैसे बनाया जाएगा वही तो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनानी है आसान। तो आसान कर देते हैं, कोई वो थोड़ी है, कोई महाभारत थोड़ी है, मैथ ही तो होगी। देखो हम आगे अपने 16वें क्वेश्चन पे। तो 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से प्राइस इंक्रीज हुआ 45 से 50, तो 45 से प्राइस इंक्रीज हुआ 50। तो मैंने क्या कहा था, जब भी इस तरह की बात आ जाए प्राइस इंक्रीज होगा या घटेगा, उसके बाद खर्चा भी कुछ ना कुछ घटता है बढ़ता है। तो खर्च और प्राइस जब भी इस तरह का तालमेल दिख जाए तो प्राइस में घट रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद जो भी वैल्यू हमें नज़र आती है उसे हम कहते हैं ओरिजिनल कंजप्शन। पर आपने देखा यार कि यहाँ पर तक तो ठीक था कि भाई 45 से 50 हो गया, ये होगी वास्तविक खपत। फिर 45 पर 5% की क्या हो रही है, खर्च में वृद्धि। बट जब इसका 5% निकालेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ तो टाइम लग जाएगा यार 5% निकालने में। तो देखिए, ये देखिए सारी चीज़ें हमारे हाथ में, मैथ हमारे हाथ में पूरी। हम इसे एक ऐसी वैल्यू निकाल देंगे जिसका 5% हम सेकंडों में दे पाएँ। हम इसे क्या बना देंगे, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, पर अगर यहाँ 2 की तो यहाँ भी 2 की। ऐसा करने से ये 100 हो चुका है और ये 90 है। तो अब क्या हो गया, ये नई वैल्यूज़ हमारे सामने आ गई हैं। और नई वैल्यूज़ के हिसाब से ये 100 क्या हो गया, ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत। खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है, 5% की। 5% 9 5 जा 45 यानी 4.5 की वृद्धि, यानी कि 94.5। ये क्या होता है, प्राइस के बाद जो भी वैल्यू आती है उसे कहते हैं जितना वो पहले यूज़ करता था। और ये क्या है, वर्तमान खपत, जितना अब यूज़ कर रहा है, पहले से कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, 5.5। कुछ निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि देखिए 100 पर जितना एक्स्ट्रा होता है वही प्रतिशत में भी उतना ही होता है, यानी कि 5.5% की वृद्धि हमें देखने को मिली। यही हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से देखो, इतने सारे मेरे भाई बैठे हैं, लाइक कर दो और जल्दी से कम कभी कभी तो 4-5 हज़ार तक लेकर चले आया करो। तुम्हारे हाथों में, देखो सारा खेल मेरे हाथ में, तुम्हारे को पढ़ाना है, तुम्हारे हाथों में कि किस तरह से कभी कभी थोड़ा सा रेस्ट लेकर शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो एक बार जल्दी से शेयर कराओ, फिर उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा 17वां क्वेश्चन बताओ। 17वां क्वेश्चन लगाइए, एक बार जल्दी से शेयर करके आओ। तब तक जल्दी से एक बार थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ और जल्दी से दो 4000 दिखा दो बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आपके लिए ही ये मेहनत हो रही है। और कम से कम आधे घंटे और ले लूँगा, तुम बस कितना पढ़ना चाहते हो तुम पे डिपेंड है। और आज के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि यही सेम टू सेम ना पेपर में दिख जाएं तो मुझे बताना, क्योंकि यही इसी तरह के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। ऐसा नहीं है ये तो मैंने 2-2 लिए हैं, ऐसे 4-4 5-5 क्वेश्चन है रिपीटेड, उनमें से 2-2 मैंने उठा लिए हैं कि भाई इतने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और फिर क्लास को लेते हैं। जल्दी से एक बार करके आ जाओ। देखो हाँ भाई, देखिए कौन सा क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। हाँ 16 17, अच्छा 17वें, हाँ भाई 17वें क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या करा है। तो 17वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। जल्दी से देखता हूँ बच्चे शेयर करके आए हैं कि नहीं आए। ओके, शेयर करने चले गए हैं, चलो आ जाओ जल्दी से, एक बार लाइक कर दीजिए। चलो 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 17th, क्या कह रहा है 17th क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो 17th क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हो, 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, देखिए 2 तरीके बताऊं, बहुत बेहतरीन। एक जिस तरीके से अभी कर रहे थे, एक जो मैंने शुरू से ही आपको पढ़ाया था, जिससे मैं कह रहा हूँ CIB ख़त्म करेंगे, सब कुछ ख़त्म करेंगे। और ध्यान रखना सभी बच्चे, कल रात में 9 बजे से 4-5 घंटे की क्लास लूँगा, मैराथन लेने वाला हूँ। कल रात में 9 बजे से एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँगा CI, ठीक है। जितना ज़्यादा यार जल्दी से जल्दी करेंगे चीज़ों को, तभी तो जल्दी ख़त्म होंगी और आप अच्छे नंबर लाओगे। 17वां क्वेश्चन, फिर से वही प्राइस में कमी हो रही है, खर्च में वृद्धि कमी हो रही है, यही क्वेश्चन है। तो हमने क्या करा, कोई वैल्यू मानी 100, प्राइस में क्या हो रहा है 25% की कमी, 100 का 25% यानी 25, यानी वैल्यू निकल के आई 75। और मुझे पता है प्राइस में कुछ भी कमी होती है, ज़्यादा होता है, तो जो वैल्यू आती है इसे कहते हैं हम ओरिजिनल कंजप्शन, यानी कि वास्तविक खपत, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि खर्च के अंदर अच्छा खर्च 20% बढ़ गया, ठीक है, तो खर्च में कितनी वृद्धि हो गई 20% की, तो ये कितना आ गया 120। ये क्या हो गया हमारा करंट कंजप्शन, वर्तमान खपत। यहाँ से मुझे पता चला 75 यानी ओरिजिनल कंजप्शन, यानी कि पहले 75 सेल किया करता था तो अब 120 सेल हो रही है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय, कि पहले अगर इतनी कंजप्शन थी, मतलब इतनी ज़्यादा यूनिट जा रही थी, अब इतनी जा रही हैं, तो पहले से कितना % ज़्यादा जा रहा है। तो भाई इसको 15 से 5 पे, 15 से 8 पे, 5 पर कितनी 3 की वृद्धि, और 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 60% की वृद्धि हो रही है। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ठीक है मेरे भाई, एक बार CI कर लो, एक दिन में ख़त्म करा दूंगा, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ले लेंगे। यही हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ मैं ही प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा, मैं ही तुम्हें CI कराऊंगा। यूँ तो है नहीं कि आज CI करा दूँ, कल प्रॉफिट एंड लॉस करा दूंगा, तो यूँ CI नहीं कराना पड़ेगा, कराना तो फिर भी पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से क्या करा है, जल्दी से देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो 18th क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। देखो 18th क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, यानी जितना भी उसका प्राइस था, प्राइस में कमी हो गई 20% की, 20% यानी कोई 80 वैल्यू आई होगी हमारे सामने, यही हमने सीखा है। इस 80 को क्या कहते हैं हम, वास्तविक खपत, ओरिजिनल कंजप्शन, क्योंकि प्राइस में घटता या बढ़ता है, उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसे कहते हैं वास्तविक खपत। उसके बाद खर्च में क्या बढ़ा, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 60% इन द रिसीप्ट ऑफ देयर रेवेन्यू, यानी जो भी खर्च था उसमें 60% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो उसके बाद जो भी वैल्यू आती है, ये था जितना पहले सेल हो रही होगी, ये क्या है जितनी अब हो रही है, पहले से कितना ज़्यादा 80 ज़्यादा, तो 80 पर 80 ज़्यादा की सेल हो रही है, तो कितना आ गया % के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो डायरेक्ट कितना आ गया 100%। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? सर आप कौन सा, मेरे भाई दो ऑप्शन तो मैं गलत रखता हूँ बहुत बार जानबूझ के। ये 100% आ गया आपका, 60% ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन है पिछले वाले का, नहीं लगा रखा क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 19th क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम में आए हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो सर बहुत ही छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, तो जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, सर मार्क कर दीजिए यार, रुक जाओ इस क्वेश्चन और करा दूँ। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए तो हम पे दूसरा तरीका भी है। कौन सा तरीका? कह रहा प्राइस जो है इंक्रीज हुआ 20%। अब आप कहो सर इसे दूसरे तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को खर्च का प्रतिशत नहीं दे रखा, एक्सपेंडिचर का नहीं दे रखा ना, तो दूसरे तरीके पे आ जाओ। प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट यानी 1/5, उसके बाद जिस कारण से जो कंजप्शन थी उसमें 1/3% का डिक्रीज देखने को मिला, यानी 1/12, ये इंक्रीज ये डिक्रीज। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई आर्टिकल रहा होगा जो पहले 5 रुपये का था, अब 6 रुपये का बेचा जा रहा है, यही बोला है ना उसने, ठीक है। तेल था, तेल पहले 5 में बेचा जा रहा था, अब 6 में। पर अब जब सस्ती चीज़ बिक रही थी तब तक तो लोग उसे 12-12 लीटर खरीद रहे होंगे, और जैसे ही महंगा हुआ 1 रुपये, भैया सब ने खरीदना बंद कर दिया, एक मतलब जहाँ 12 लीटर खरीदते थे अब सिर्फ 11-11 लीटर खरीद रहे हैं। तो टोटल जो भी दुकान वाला बैठा था उस पर टोटल कितने रुपए आ रहे होंगे, तो 12 पंजे पहले 60 रुपये आते थे, अब कितने आ रहे हैं 66 रुपये। ये तो पहला तरीका है कि भाई 60 में 6 रुपये की वृद्धि देखने को मिली। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नोलवर कटता है उसे काट दो 6 से 1 पे, 6 से 2 पे, 5 2 10, ठीक है, 11 एकम 11, यानी पहले उसकी जेब में 10 रुपये इकट्ठे हो जाते थे, तो आज 11 हो रहे हैं, तो 10 पर 1 की वृद्धि, और 1/10 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे खिलाड़ी हो गए तभी आंसर देते हो, 10% है, बहुत बढ़िया। किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है, ये सक्सेस वाला तो हर जगह लगी जाता है। अब आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन को बताओ, तब मानूँ मैं मानूँ कि तुमने कितनी 4-5-6 दिन में क्या चीज़ें सीखी हैं। इस क्वेश्चन को जितने भी बैठे हो सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखता हूँ सबसे पहले कौन सा ऐसा धुरंधर है, ठीक है, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है हमारा जो सबसे पहले आंसर देने वाला है। हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो। मेरे भैया पानी कौन सा पीते हो
अरे वही जो तुम सारे पानी पी रहे हो वही पानी पी रहे हैं, कौन सा यहाँ पे कोई वहाँ से थोड़ी आ रहा है ऊपर से। दे रहे देना सर, मार कर दे दो, ठीक है। अरे तुम भी हद कर रहे हो कि सर जी कौन सा पानी पी रहे हो, मेरे भैया जो तुम पी रहे हो वही दो। ये बस एसी यहाँ चलता है क्लास में, नहीं तो एसी की कोई आदत नहीं है, जैसे तुम वैसे ही हम। कोई यूँ थोड़ी है कि हमारे लिए इंग्लैंड से पानी आ रहा है। और ज़्यादा ना वही चीज़ें करनी चाहिए जैसी देसी चल रही हैं। देसी खाओ, देसी पियो, देसी रहो जब तक तुम जिंदा हो। अपने देश में रहोगे तो जैसा अपने देश के हिसाब से चलते रहोगे, सारी दुनिया के हिसाब से। नहीं अरे मैं तो बिस्लेरी पीऊँगा, मैं तो इसी में बैठूँगा। भैया सबके साथ जियो, सबकी तरह ही रहो, जितना ही खुश रहोगे। पैसा चाहे कितना ही कमा लो, कितने आगे पहुँच जाओ, पर बड़े कभी गाँव में जाओ तो बड़े बूढ़ों के पैर ही छू के नमस्ते करो, ठीक है। मेरा तो यही तुम्हें कहना है। और सबकी इज्जत करो, चाहे बड़ा है तो इज्जत करो सभी की, ठीक है। चाहे तुम कितने आगे करोड़पति बन जाओ, तो जो नॉर्मल जो ज़िंदगी है वही जियो। इतना नहीं कि उसमें तुम सोचो पानी कहीं इंग्लैंड से मंगा लो ये तो कोई वो बात ही नहीं हुई। दो क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी जितनी भी इनकम थी उसका 30% चैरिटी में दे दिया, ठीक है। फिर बचे हुए पैसे को उसने आगे खर्च और करना शुरू करा। तो उसने लिखा है एंड 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग। तो अब हमें याद आ गया वो वाला क्वेश्चन जिसके अंदर अनुष्का विराट को इतना परसेंट देती थी, फिर उस बचे हुए धन का इतना प्रतिशत। पर आप एक बात देखिए कि बचे हुए धन का 30% और 25% उसने एक साथ खर्च करा है। 30 और 25 के बीच में कहीं पे भी रिमेनिंग नहीं है, यानी 30 + 25 इसे हम एक साथ लेने वाले हैं। 30 + 25 यानी कि 55% उसने एक साथ खर्च कर दिया है। पहला कितना परसेंट करा? 30%। और फिर बचे हुए का जो भी रिमेनिंग था उसका 30% + 25 यानी एक साथ 55% और खर्च करा। 30% 3/10, 55% 11/20। 10 में से 3 खर्च करा पहली बार में, इस रफ्तार से पैसा घटा। दूसरी बारी में 20 से 11 घट के 9, ये कितना हो गया 200 और ये हो गया 9 × 7 = 63। तो जितना भी टोटल उसके पास रुपए थे एंड में उसके पास कितने बचे? 63 रुपये। इन 63 रुपयों को उसने अपनी 3 बेटियों में बराबर बांटा। बेटियों में बांटा ना, हाँ। अगर 63 रुपये 3 हिस्सों में बढ़ जाएं तो हर एक हिस्सा 21-21 रुपये का बनेगा, यानी हर एक बेटी को 21-21 रुपये उसने एंड में दिए होते। कब? जब उसके पास शुरुआत में 200 रुपये होते, पर 21-21 नहीं दिए उसने। कितने दिए हैं? 42 लाख रुपए। इससे कितने गुना आया था? 2। तो इसी प्रकार उसके पास शुरुआत में भी 200 ना होकर 2 गुना आया था, 400 लाख रुपए पड़े होंगे। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देख लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां, जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है। तो 21वें क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। हमारा क्या कहने वाला है 21वां क्वेश्चन? हाँ भाई आ जाओ। देखिए ये क्वेश्चन क्यों लिया है? आप कहोगे सर ये तो कल परसों ही कराया था। ये क्वेश्चन इसलिए लिया है, एक तो एग्जाम में एक बार आया रखा है इसलिए भी, और जो हाल फिलहाल में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया था 22वां लगाइए सर, जल्दी से 22वां लगाओ। देखिए अगर आप 22वां क्वेश्चन देखोगे तो 22वां क्वेश्चन पिछले ही साल ये क्वेश्चन सीजीएल में देखने को मिला था, एसएससी में, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कौन से वाले साल में आया था और कौन से वाले एग्जाम में आया था, कौन सी शिफ्ट में आया था। बट इस क्वेश्चन में ना बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। अब वही दिक्कत तो यहाँ ख़त्म करनी है। अब दिक्कत वो ख़त्म कैसे होगी? बच्चे क्या करें, सर जी ये क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं। मेरे भाई सारी चीज़ें करा रखी थी, वैसे तो सारी सेम टू सेम आए थे, बहुत से बच्चे करके भी आए थे, बट कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनके दिमाग में नहीं पता लग पाता कराया था। अब देखो, अब यही बताऊंगा, एक साइड में आपको पता लग जाए अरे ये तो कराया था। कैसे? 21वें क्वेश्चन पे आओ दोबारा से। देखो 21वां क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या कहा है, जो क्वेश्चन करा दिया वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो बोलना। हाँ वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। जहाँ भैया 37 से 1/2% रखा है वहाँ पर शायद 20% आ जाए, चाहे 16 से 2/3% आ जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी इनकम का 37 1/2% अगला खर्च कर देता है। 37 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है? 3/8। यानी मैंने क्या कहा था, अगर इसकी फ्रैक्शन ये है तो मैं मान लो अगर वो 8 रुपये कमाता है तो 8 में से इतना % यानी 3 रुपये खर्च कर देता है। अगर इतना कमाया उसने, 3 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी करी? तो आप कहोगे सर बचत कर दिया 8 में से 3 खर्च कर दिए, तब भी अगले ने 5 रुपये बचा लिए, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर उसकी इनकम
पहले से 12% एक्स्ट्रा यानी 12 × 96 96 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिलने लगे। पर अगला खर्चीला था, तो जहाँ 3 रुपये खर्च करता था उससे 15% एक्स्ट्रा यानी 45 रुपये वो एक्स्ट्रा भी खर्च करने लगा। पर 96 में से अगर 45 एक्स्ट्रा खर्च भी करे तब भी उसके पास कुछ ना कुछ तो बचा एक्स्ट्रा, और वो एक्स्ट्रा कितना था 51। 96 में से 45 माइनस करें 51। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ये 45 कैसा है, जब 3 के साथ 15 की मल्टीप्लाई हो, और 15 क्या था, जितना % खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसी तरह से 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें 51 बन जाए, तो आप कहोगे 51/5%, यानी इतना % एक्स्ट्रा वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। पर 51/5 के लिए मैंने आपको नॉर्मल से एक बात बताई थी, अगर नीचे 5 है तो नीचे मल्टीप्लाई 2, ऊपर 2 करते ही 102 बन जाएगा, और नीचे 2 की मल्टीप्लाई करते 10 की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, यानी 10.2% एक्स्ट्रा पहले से बचत कर रहा है। ठीक है, किसी को डाउट? बट इसी तरह से हमारे 22 क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा है। तो 22 क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई देखिए 22 क्वेश्चन हमारा क्या करा है, जल्दी से देखते हैं। तो हम 22 क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, और भाई जल्दी से बताएंगे सही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अब देखना बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखिए वो तो आपने कर रखा था, आपने बता दिया आंसर। अब मज़ा तो तब है जब इस क्वेश्चन का आंसर दो, और मुझे तुम पे यकीन है पूरा, तो आपको भी होना चाहिए कि सही आंसर देना है। गलती से गलत मत देना कि ज़्यादा ही छटपटाहट में कि सबसे पहले दूंगा, सबसे पहले से एक लेट दे लेना पर सही देना। देखिए क्वेश्चन क्या था, 22वें क्वेश्चन पर फिर एक बात मैं याद आ गई बतानी थी, वो भूल ही गया था, फिर वो बताता हूँ। अभी एक बार मैसेज करके बताना, मुझे एक बात बतानी थी। ठीक है, वो वाली तो भूल गया बतानी, पहले एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला था, बट एक और आ रही है, पहले क्वेश्चन याद करवा देता हूँ, फिर बात करेंगे। कह रहा है सुधा अपनी इनकम का 15% हिस्सा बचा लेती है। सबसे पहले तो 15% कितना होता है, फ्रैक्शन में 3/20, यानी कि अगर वो 20 रुपये कमाती है तो 20 में से, इस बार खर्चा नहीं है, इस बार बचत की बात कर रखी है, 20 में से इतना % यानी 3 रुपये सुधा बचा लेती है। ठीक है, पर खर्च भी कर रही है, कितना खर्च कर रही है, 17 रुपये। आगे आया, अगर उसके इफ़ हर एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है, उसकी इनकम को नीचे लिख लेते हैं 20, थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहेगी कि भाई 17 खर्च कर दिए, 3 रुपये बचाए, टोटल कितने कमाए 20। तो उसका जो इफ़ हर एक्सपेंडिचर और सेविंग, उसकी एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि देखने को मिली, और बचत में कितने की देखने को मिली, 60%। तो 3 × 6 180, 340, यानी कि हमें पता है इस बार इनकम के अंदर कितनी वृद्धि हुई होगी, जितनी भी एक्स्ट्रा वृद्धि थी उसमें से ये एक्स्ट्रा खर्चा है, ये एक्स्ट्रा बचत, दोनों को जोड़ देंगे, 8 × 4 = 12, 2 हासिल 1, 520। तो एक्स्ट्रा बचत कितने की हुई, 520 की। तो 20 से क्या मल्टीप्लाई करें 520 आ जाए, तो 0 से आप 0 काट दीजिए, और 26 यानी कि 26% एक्स्ट्रा उसे मिल रहा होगा। किसी को डाउट? ओके हर्ष मेरे भाई, ज़रूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अभी आपके साथ थोड़ा सा खेल होगा। 23वें क्वेश्चन पे आओ। 23वें मैंने सही वाला क्वेश्चन पकड़ा है ना, एक्सपेंडिचर 20, 60% सेविंग, हाँ ठीक है। अगले पे आओ, 22वां 23वां में भी यही दे रखा था, 23वां थोड़ा सा अलग है। 23वें पे आ जाओ भाई। 23वां क्वेश्चन लो मेरे भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। सॉरी भाई, अब से स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा सा आपको पूरा समय दिया जाएगा। देखो 23वें क्वेश्चन पर आगे बताओ मेरे भाई। कल तो कराए थे इलेक्शन वाले क्वेश्चन, कल वाली वीडियो देख लेना। मुझे लग रहा है कल आप आए नहीं थे क्लास देखने। कल कम से कम 17 क्वेश्चन इलेक्शन बेस्ड पे ही कराए हैं, तो कल वाली वीडियो देख लेना। 23वें क्वेश्चन पर आ गए, इसीलिए कहता हूँ डेली आया करो, या फिर एक दिन ऐसे गायब हो जाएगा जीवन में से तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है राजू 20% ज़्यादा कमाता है जितना वो खर्च करता है। 20% सबसे पहले आपके दिमाग में क्या है, 1/5। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि राजू अगर 5 खर्च करता है तो 20% यानी एक ज़्यादा 6 रुपये क्या कर रहा होगा, कमा रहा होगा। तो 6 रुपये इनकम उसकी राजू की,
इस बात का ध्यान देना। उसने कहा क्या है, कह रहा है जितना खर्चा करता है उससे 20% यानी 1 ज़्यादा कमा रहा है, यानी 6 कमा रहा है, 5 खर्चा करता है और बचत कितनी करेगा, बचत करेगा 1। देखिए कैसे उसने उसी क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया है, बच्चा घबरा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, उसको बातों से घुमाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा भाई घबरा जाए और पता नहीं क्या ही आ गया। अब आ गया है तो अगर उसकी इनकम पहले से 20% ज़्यादा हो जाए, यानी कि उसकी जेब में पहले से 120 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका 20% 120 तो आएगा नहीं। ये एक तरीका है जो मैंने आपको कल परसों समझाया था कि बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें को करना है तो नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ इनकम 20% नहीं 60% इंक्रीज हुई है, सॉरी। उसकी इनकम 60% एक्स्ट्रा हो गई है, यानी अब वो 360 रुपये पहले से ज़्यादा कमाता है और उसका खर्चा जो है पहले से 70% बढ़ चुका है, यानी कि जो एक्स्ट्रा 360 कमाए उसमें से एक्स्ट्रा 350 खर्च भी करे तो एक्स्ट्रा 10 रुपये बचाए। 10 कैसा आया होगा, इसे 1 के साथ 10% की मल्टीप्लाई हुई होगी तो एक्स्ट्रा 10% की वो बचत कर रहा है। आंसर आ गया। किसी को डाउट? अरुण कुमार, ओके मेरे भाई। अंकित उपाध्याय, मेरे भैया पीडीएफ में मैं सॉल्यूशन भी दे दूं, मैं तुम्हें यहाँ भी पढ़ा दूं, दो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम पीडीएफ देखो, नहीं हुआ तो कम से कम यहाँ तो आओगे, सॉल्यूशन वहीं मिल जाएगा। फिर तुम वहाँ पे कैसे ऐसे 1/2 2/3 कर गए, दो यहाँ पे पढ़ाने का भी तो टाइम, फिर सुबह की क्लास भी देनी है आपको 2 घंटे की, कल रात को 3 घंटे की या 4 घंटे की क्लास दूंगा मैराथन। तो आप समझा करो थोड़ा सा तो कि ये यहाँ पे वीडियोस का दो फायदा ही तो ये है कि आपको कहीं पर भी पीडीएफ में अटके क्वेश्चन नंबर 23वां दिक्कत यहाँ पे आ गए, समझ रहे हो, और पीडीएफ आपको मिल ही रही है, इतनी सारी तो सुविधाएं मिल रही है। अब तुम कहोगे सर जी आप तो हमारे यहाँ पे आगे बैठ जाओ, तो ऐसा करेंगे, ऐसा भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बट एक जने से थोड़ा समझा करो। क्वेश्चन देखिए अगला 24। अब तुम मुझे बांध के घेर लो, वो फिर तो भैया दिक्कत बन जाएगी। तुम कहो उसकी सर जी हम बल का प्रयोग करेंगे, तो भाई साहब बल का प्रयोग करके तो फिर तो तुम मुझे बांध के घेर ही लोगे। देखो क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। 24वें क्वेश्चन पे आ गए। 24वां क्वेश्चन देख के बहुत से तो मन में खुशी सी हो जाएगी, अरे ये क्वेश्चन तो यूं ही कर देंगे, कल परसों तो करा है। पर जैसे ही आप क्वेश्चन करने लगोगे तभी थोड़े से आपके सपने अस्त व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, उससे बहुत अलग है। जल्दी से दो इसका आंसर। मेरे बताने वाला तो कुछ नहीं था, बस मैं ये बता रहा था थोड़ा सा ना, जो ये कमेंट वेंट कल क्या हुआ कि कल की, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कल की बात है। एक तो यार पता है मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, फिर मेरा मन करता है कि यार आपका कोई ऐसी बात ना बताऊँ जिससे आपका ना मन व्याकुल हो उठे, ठीक है सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दूँ, क्योंकि तुम नए नौजवान लड़के हो, कब तुम्हारा दिल इधर उधर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है 24 में, सुरभि ने क्या करा है, स्पेंड करे 75% अपनी इनकम का। ठीक है, खर्च कर दिए भाई 75%, कितना होता है 3/4, यानी कि अगर वो 4 कमा रही है तो उसमें से 3 उसने खर्च कर दिया। ठीक है, पर बचत भी करी भाई, कितने की, 1 की। अब ये क्वेश्चन देखने में जितना आसान था उतना ही आपके लिए दिक्कत दे सकता था। अभी नहीं दे रहा होगा दिक्कत, क्यों, अभी तो तुम सारे फ्री माइंड से हो, पेपर में दे देता। कह रहा है कि अगर उसकी इनकम में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी कि जितना वो पहले कमा रही थी उससे 20% ज़्यादा, यानी 80 रुपये अगर वो एक्स्ट्रा कमा रही हो, और उसकी बचत में 1% की कमी, यही वो मोड़ था जहाँ पे गलती बनती। 1% की कमी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, -1। अब आप मुझे बताइए, जो इनकम होती है उसी में से खर्चा होता है और उसी में से बचत, जो खर्चा जितना कर दिया और जितनी बचत हुई है उन्हीं का टोटल हमें क्या मिलती है, इनकम। तो अब यहाँ पे -1 है और मुझे पता है यहाँ पे एक वैल्यू है और इसका टोटल क्या होना चाहिए, 80। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 81 भाई, 81 और इसको जोड़ेंगे -1 को तो बनेगा 80, यानी कि जो हमारा खर्चा है वो उसमें कितनी वृद्धि हुई, 81 की, और 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 21 आ जाए, 27%, यानी कि यही हमारा क्या है आंसर, की खर्च में 27% की वृद्धि है। सर आप कहाँ रहते हो मेरे भैया, मैंने कितनी बार तो बताया, मैं आप सभी के सबसे प्यारी सी जगह, वो आप सबका दिल, वहीं रहता हूँ। और टीचर के लिए, हर एक टीचर के लिए सबसे प्यारी सी जगह होती है स्टूडेंट का दिल, ठीक है। तो दिल में रहना चाहिए, दिमाग में तो मैं तुम्हारे चलता ही रहता हूँ, ठीक है। तो दिल और दिमाग पे कब्जा कर रखा है मैंने आपके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। वैसे इस उम्र पे मुझे तुम्हारे दिल और दिमाग पे कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के है, पर क्या करें, अब तुमसे ही पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना पड़ता है, तुमसे ही रात है, तुमसे ही सुबह 9 बजे से दिन शुरू हो जाएगा।
ठीक है, तो अब दिल और दिमाग पे तुम्हारे ही चलता हूँ मैं। अगर बच्चे ही पूछे करेंगे कि सर कि आपने जब आप थोड़े से जवान थे तो किससे प्यार करा, मैं कहूँ मेरे स्टूडेंट से करता था मैं प्यार, क्योंकि वो सभी इतने मेहनती थे तो भैया हमें भी मेहनत करनी पड़ती थी, सारा टाइम ही उन्हें देना पड़ता था, और अपनी बुक से, और आपको भी करना चाहिए अपनी बुक से। जितना अपनी बुक से प्यार कर लोगे, देखो ये चीज़ें मैंने हमेशा बताई हैं, बुक एक ऐसा साथी है, जितना उससे प्यार करोगे वो तुम्हारे पास है, और जितना उससे तुम नफरत करोगे वो तुमसे दूर है। एक बुक ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी धोखा नहीं देती। और जीवन में शायद आप किसी को ज़्यादा मतलब अपनी तरफ से वफादारी दिखा रहे हो, सामने वाला कब धोखा दे जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। बट बुक्स ऐसी हैं, जितना प्यार करो उतना ही पास आएंगी, सभी चीज़ें आपके पास, तो बुक से प्यारी कोई चीज़ नहीं है, तो बुक से हमेशा प्यार करो। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। हाँ, और मैं देखो मन ही खुश कर पा रहा हूँ मैं, और तुम्हारा मन के साथ साथ एक और जॉब और लग जाओ तो सब कुछ खुश हो जाए, मेरा भी और तुम्हारा भी, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस। 25 क्वेश्चन देखो जल्दी से यार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत आंसर दे। 25वें क्वेश्चन पर देखते हैं, कह रहा है 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल, यानी जितने भी जो वोट देने वाले हैं उसमें से 55% हिस्सा तो मेल्स हैं, तो बच्चे कितने 45% क्या होगी फीमेल। रेशियो निकाला तो सबसे पहले परसेंट से परसेंट हटा देंगे, ठीक है। 9 से 5 पे काट देते हैं, से 9 5 से 11 पे, सॉरी 9 से काट रहा हूँ, 5 से 11 पे, 5 से 9 पर, 1 0 यहाँ लगा दिया, 1 0 यहाँ, ये हो गए मेल और ये हो गई हमारी फीमेल। आगे क्या कहा गया है कि जो पुरुष हैं उसका 40% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जब लास्ट लाइन में जाओगे ना तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी तो बात ही नहीं है, वो जानना ही दो। 40% पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं कितने 60%, तो हमें मतलब किन से है जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के एंड में पता लगेगा। तो पढ़े लिखे कितने, इसका 110 का 60% यानी 66 आदमी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। औरतों पे आए तो औरतों का 40% ऐसा है जो पढ़े लिखी हैं, पर औरतों की जो पढ़े लिखे वाले एक कैटेगरी से हमें मतलब नहीं है, हमें जो नहीं पढ़ी लिखी उससे मतलब है। तो औरतों का कितना हिस्सा नहीं पढ़ा लिखा 60%, तो 9 6 जा 54, तो टोटल 54 औरतें नहीं पढ़ी लिखी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो आदमी हैं जो पढ़े लिखे आदमी हैं वो नहीं पढ़ी लिखी औरतों से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो इनसे ये कितना ज़्यादा है, 54 से 12 ज़्यादा है, 54 से 12% के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, बट उससे बेहतर है फ्रैक्शन बना लो, 6 2 12, 6 9 जा 54, 2/9 हम सभी को पता है, 100 बार बताया हुआ आपको मैंने, 2/9 कितना होता है परसेंट में 22, सही 2/9%, हर रोज़ यही बताता हूँ। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, ये आंसर आ जाए। किसी को डाउट? स्लो चलिए सर जी थोड़ा, संध्या पालो के मुझे पता है भैया तुम्हें तो आसान लगेगा, जिसने पहले पढ़ लिए हैं वो तो तुम खतरनाक हो, तुम थोड़ी जीने दोगे मुझे, ठीक है। और जो मेरे नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको लगता है कि मैं तेज़ जा रहा हूँ। अब दो तरह के बच्चे, एक दोनों ही धुरंधर हैं, बट ये है कि वो पहले से उन्होंने पढ़ लिया तो उन्हें ऐसा लगता है। मेरे भाई देखो 0 क्यों लगाया, 0 हटाया, 0 हटाया, रेशो तो 11:9 ही है, यानी कि मेरी इच्छा है कि अगर मेरा यहाँ पे ना इसे 10 की मल्टीप्लाई करने की इच्छा है तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने कुछ भी अपने हिसाब से गलत नहीं करा, मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाया, बट अब आपके दिमाग में चलो लगा दिया सर, आपकी इच्छा थी 0 तो यहाँ पे भी लगाया, करा तो आपने सही है, पर 0 लगाया क्यों है? तो 0 देखिए इसलिए लगाया है कि जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, पॉइंटों में न जाए, क्योंकि मुझे पता है किसी भी नंबर का 60% निकालूंगा तो देखिए 90 का 60% परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, यानी कि एक ऐसा नंबर नीचे आता है परसेंट हटते ही 100 जिसमें 2 जीरो होती हैं, जो ऊपर के 2 जीरो काट सकता है। तो डायरेक्ट 9 × 6 54 हम मतलब कि ये कैलकुलेशन कर सकते थे। पॉइंटों में खेल नहीं बचा हमारा, तो पॉइंटों में खेल जाता है ना, तो एग्ज़ाम में जब खेल जाता है पॉइंटों में तो हम थोड़ा सा ना नर्वस हो जाते हैं, तो बेहतर है पॉइंटों से बचने के लिए, ठीक है। किसी को डाउट? छुट्टी नहीं मेरे भाई, छुट्टी, अरे छुट्टी का क्या करोगे तुम, कौन सी तुम्हें रात में जाके यूँ तो है नहीं कि सानी करनी है, ठीक है, कि भैंस बंध रही है, भैंस खोलनी होगी, वो तो सब कुछ तुमने कर ही लिया होगा जिसको करना होगा। जो घर पे बैठा हो रजाई में बैठा हुआ, रजाई में गर्मी पड़ रही है, इसकी ठंडी से मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो पढ़ लो चुपचाप, अगले क्वेश्चन पे आओ, 26वां। और सुबह आ जाना, सुबह साढ़े 9 बजे,
ठीक है ना। सुबह 9 बजे बहुत ही बेहतरीन वाली क्लास कराऊंगा कल ऐप के ऊपर, और कैसे कैसे आना है वो लास्ट में बताऊंगा। टेलीग्राम के बस ग्रुप में भी चले आओगे तब भी पता लग जाएगा, वीडियो पे वीडियो डाल दूंगा, बट अभी मत जाना, अभी नहीं डालूंगा कोई वीडियो, वहाँ पे कैसे पहुँचोगे, अभी चुपचाप पढ़ लो। 26वां क्वेश्चन बताओ क्या होगा मेरे भाई। जब भी होगा प्लस में कुछ दिनों बाद आ रहा है, ठीक है, तो रेफरल कोड देसवाल 10 है ही, आप उसे लगा के अभी से ज्वाइन हो जाओ। देखो इसको मिटा देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि राम ने भैया 6 बॉल खरीदी ब्लैक, मेरी तरह होगा कोई खिलाड़ी जिसको ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, तो ब्लैक 6 ब्लैक बॉल खरीदी, और वाइट कितनी खरीदी, वाइट नहीं पता, ये अगले ना है, वाइट वैसे वाइट भी पसंद है मुझे, दोनों कलर पसंद है, तो 6 ब्लैक खरीदी और एक्स खरीद ली उसने वाइट, नहीं बताया उसकी इच्छा। कह रहा, मैंने पूछा अच्छा ये तो बता दे कैसे कैसे खरीद के लाया है। कह रहा है कि जितना भी वाइट बॉल का प्राइस है उसका 5/2 ब्लैक बॉल का प्राइस है, यानी अगर वाइट बॉल 2 रुपये की है तो ब्लैक बॉल 5 रुपये की है। वाइट बॉल का प्राइस तो ब्लैक बॉल का उसका 5/2 यानी कि 5, ठीक है। अब हम आगे आए, हुआ क्या, जो बिल बनाने वाला था उसे बिल कैसे बनाना चाहिए था, वो कहता हाँ भाई तूने 6 ब्लैक बॉल ली हैं, एक 5 रुपये की है तो 6 कितनी पड़ गई 30 की, एक्स वाइट बॉल ली हैं 2-2 रुपये के हिसाब से तो 2x, यानी कि तू मुझे इतने रुपए दे दे और ले जा। पर वो हड़बड़ी में उसने क्या करा, इस 6 के साथ तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी 6 बॉलों का प्राइस 2-2 रुपये के हिसाब से 12 रुपये बना दिया, और इस 5 के साथ x की मल्टीप्लाई 5x। इस कंडीशन में हुआ क्या, जो उसे जितने भी रुपए देने थे, मैंने मान लिया उसे 100 रुपये देने थे, तो अब वो उससे 45% एक्स्ट्रा यानी 145 रुपये दे रहा है। 145 रुपये एक्स्ट्रा का बिल बना दिया, मतलब लॉस किसका हुआ, उसका, दुकान वाले का तो हुआ ही नहीं, जिसको देने तो उसका हो गया लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक काटापेटी करी भाई, 20 से नीचे 29 पे, 29 की मल्टीप्लाई 3 से 870 प्लस 29 की मल्टीप्लाई 2 से 58x, इसकी मल्टीप्लाई इधर 12 2 24 240 प्लस 5 2 10 100x, 58x 100x में से माइनस होगा कितना आ जाएगा 42x, 248 870 में से माइनस होगा कितना आ जाएगा ये 630, 4 7 3 हाँ 630, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है जैसा ही क्वेश्चन ने पूछा है। तो 21 से ये 2 पे चले जाएगा, 21 से ये 30 पे, 2 से ये 15 पे, नीचे दिख रहा है, तो हटा दो एक बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। किसी को डाउट जल्दी से, मेरे भाई मेल लिटरेट ही तो बताया है मैंने कि पढ़े लिखे, और क्या बताया। पिछले क्वेश्चन में 25वें क्वेश्चन को दोबारा से देखोगे तो उसने कहा है कि 40% मेल्स इलिटरेट हैं। आप ध्यान से पढ़े और 25वां क्वेश्चन लगाना, एक बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है उस क्वेश्चन में। 25वां क्वेश्चन देखो, एक बात बताओ, हाँ अगर तुम्हें ये मुद्दा है कि भाई पढ़े लिखे ही होते हैं पुरुष, तो ऐसा नहीं है भैया, आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, जितने भी पुरुष हैं उसका 40% इलिटरेट। इस शब्द को, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो, इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, हिंदी में पढ़ना चाहो तो 40% पुरुष निरक्षर हैं। तो मैंने 40% को पहले हटा दिया क्योंकि इलिटरेट तो पूछा ही नहीं गया। आखिरी लाइन में देखोगे तो लिटरेट की बात कर रखी है जो पढ़े लिखे हैं, तो मैंने डायरेक्ट ही 40% हटा के 60% पे सीधा में आ चुका था, ठीक है। तो वही है कि बस उस लाइन को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी 60%, यहीं पर हमें चाहिए था तो मैं डायरेक्ट आ गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आओ, 27 क्वेश्चन। ओके, बारिश हो रही है। आशुतोष कुमार, मेरे भैया हम भी जग रहे हैं, हमसे पूछ ले करो कभी, हैं बहुत परवाह है तुम्हारे को सबकी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये लड़का खुद पास होगा और बच्चों को फेल कराएगा कि आप सो जाओ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज की इम्तिहान लेती है और आशिकों की जान लेती है, ठीक है भैया। तो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी आज बेचारा सुबह सुबह एक लड़का, मैं कमेंट देख रहा,
सुबह मतलब इससे पहले से लग जाते हैं, सुबह से ही कमेंटों में लग जाते हैं बच्चे, और वो कमेंट कर रहा है और उससे बेचारा वो जिससे बात कर रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई, जैसे होता नहीं कि कोई लड़का ही हो, उसने फेक आईडी बना रखी और वो उससे बात करे जा रहा, शादी तक बातें पहुंच गई। मैं देख देख के हंस रहा कि यार शादी तक बातें पहुंच गई। अब वो चले गया भाई, जिसकी फेक आईडी थी, लड़की के नाम से आईडी बना रखी थी उसने फेक, वो चले गया। तो बेचारा इतना तड़पड़ा कह रहा तुम चले गई, मुझसे शादी का वादा करके ये वो। मैं कहूँ यार पढ़ाई में इतनी बुद्धि लगा लो तो तुम कहाँ पहुँच जाओ, यहाँ तुम दो ये कमेंट। तो मेरे को पता है तुम्हारी ये एज है, तुम्हें ऐसे अच्छा सा लगता होगा और होता भी है, होना भी चाहिए। तो इस उम्र पे अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, पर बेहतर है इसी उम्र को अगर पढ़ाई की तरफ मोड़ लोगे। वैसे आप पढ़ रहे हो और बच्चा तो पढ़ भी नहीं रहा, तो आप उनसे बेहतर हो, बट अगर कूद ही गए हो पढ़ाई में तो फिर पढ़ाई करो, फिर छोड़ दो सब कुछ, या फिर पढ़ो ही मत। कम से कम यूँ तो दुखी नहीं हो गए कि मस्ती नहीं करी, और पढ़ लोगे जॉब लग जाएगी तो पूरी ज़िंदगी मस्ती है। तो बेहतर है पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, उसके बाद पूरी लाइफ देखना इतनी सुकून से जाएगी। दो डगमगाओगे ना कि नहीं हमें तो भैया ये भी करनी है, आज की बाजी ताश की, और इधर पढ़ाई भी करनी है, तो खेल ख़राब है। ना तो तुम यही सक्सेस हो ना यही, एक चीज़ के अंदर उतर जाओ और पार जाओ, ठीक है। या तो तुम हीरो और रांझा वाला ही खेल खेल लो, या फिर तुम यहाँ पे आइंस्टीन बन जाओ, वो तुम पे है कि तुम्हें क्या बनना है। पहले एक बार जॉब लग जाए तो ऐसा नहीं है, चीज़ें मत करना, तुम्हारी उम्र है, करो जो मर्जी, पहले जॉब ले लो, घर वालों को तो खुश कर दो, कम से कम जो उनकी इच्छाएं वो तो पूरी कर दो, वो तो तुम अब तुम्हारे फर्ज कर्तव्य तो निभा दो। 27वां क्वेश्चन देखो, तुम्हें कोई रोक थोड़ी रहा है, तुम्हारा जीवन है। इधर देखो, और कोई भी भाई प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट मत करा करो, ऐसे मस्ती करते रहते हो हर टाइम, ठीक है। कह रहा है कि एक कंपनी गिव 5% कमीशन टू ही सेल्समैन। क्या हुआ, एक लड़का नई जॉब पे लगा, उससे कहते हाँ भाई 5% देंगे तुझे जितने की सेल कर देगा। अगला खुश, यार 5% मिलेंगे, वो लग गया भाई। उसने क्या करा, 10,000 रुपये की सेल कर दी उसने, मतलब उससे कहा तू 10,000 रुपये की भी सेल कर देना, 5% ले जियो। फिर उसके दिमाग में बात आई सेल करते टाइम अगर 10,000 से ज़्यादा की कर दी, भाई उसे भरोसा था अपने पर, तो कंपनी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई 10,000 से ज़्यादा की करेगा तो तुझे 4% ले ला करियो 10,000 से ऊपर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा उसने, ठीक है, कि 10,000 रुपये तक की तू सेल करेगा तो तुझे हम 5% कमीशन के रूप में दे देंगे, ठीक है। पर जैसे ही 10,000 से ज़्यादा की करेगा तो जो भी ज़्यादा मतलब सेल होगी उसका 4% रख लियो। अब उसने क्या करा, जितनी भी टोटल सेल हुई उसमें से अपना कमीशन पहले निकाल लिया, और जो बचा हुआ हिस्सा था कंपनी का वो कंपनी को दे दिया। और वो कितने रुपए दिए, इतने रुपए कंपनी को दे दिए। साफ दिख रहा, थोड़ा सा इसे सुंदर सा बना देते हैं, ठीक है। कंपनी को उसने इतने रुपए पकड़ा दिए। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक आसान कैसे, हमारी सोच पे डिपेंड करता है किसी चीज़ को आसान बनाना। देखिए हुआ क्या, अब आप मुझे एक बात बताइए, 10,000 तक उसे 5% मिल रहा है, साफ दिख रहा है ना यहाँ तक, और उसके बाद जितनी भी सेल है एक्स्ट्रा उस पर उसे 4% मिल रहा है। अब ना इसको इस तरह से सोचो, अगर ऐसा रहा होता कि इन 10,000 रुपयों पर भी उसे 4% ही कमीशन मिलता, तो इस कंडीशन में उसे 10,000 रुपयों पे भी 4% और उससे ऊपर भी 4% ही टैक्स मिलता। यानी नॉर्मल सी सीधी कैलकुलेशन हो जाती कि तुझे टोटल का 4% मिल जाएगा। चलो ठीक है, उसने मान लिया मुझे टोटल का 4% मिल जाएगा, पर उस कंडीशन में जब ये टोटल का 4% ले रहा है यहाँ की, यानी कि यहाँ पर भी 4%, तो यहाँ 5% ले रहा था ना पहले, तो 5 ना लेकर अगर 4 ले रहा है, यानी 1% हिस्सा वो ना ले रहा हो यहाँ पर, तो यानी कि 100 रुपये उसकी जेब में नहीं आने वाले। अगर वो ये मान लेता है कि हाँ भाई शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ मुझे 4% हिस्सा ही शेयर मिलेगा, तो यानी कि जो ये 100 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे वो भी ना मिलकर इसे किसे देने पड़ेंगे, कंपनी को। यानी इस केस में जब वो टोटल शुरू से लेकर आखिरी तक 4% हिस्सा अपना शेयर लेता है 4%, तो बचा हुआ जब वो 96% कंपनी को देने जाएगा तो वो कितने रुपए देगा, 31200, यानी 96% जो कंपनी को देगा वो रुपए में इतना होगा।
तो ये पूछा गया टोटल सेल बताओ, तो टोटल सेल में क्या है 96% जो कंपनी को दे दिया वो, साथ में 4% जो उसने रख लिया, यानी 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% के लिए भैया खेल खेल लेंगे, 296 नीचे चले आएगा, यहाँ पे 1% बचेगा। 100% के लिए यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 की, कैलकुलेट करो 25 पे, 4 से 24 पे, 24 एकम 24, 72, 24 थी 72, 1300, 25 थी 75 का 5, 7, 7 5 12, 32500, यानी 100% 32500 रुपये की सेल हुई होगी। हाँ बच्चे बोलो, क्या बात नहीं सुनी मैंने? बेर भाई फिर से ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे कहा मैं था कोई, मतलब मैं तुम्हारे पास काम करने आता था, मैंने कहा जी मुझे काम चाहिए, आपने कहा तेरे को 10,000 रुपये तक 5%, तेरे को 10,000 रुपये की सेल करिए, 5% उसका तू रख लियो। पर एंड में तुम्हें लालच आ गया, तुमने क्या करा, इस 5% की जगह इस 10,000 रुपये पर दो, 10,000 से ऊपर तो 4% तुम दोगे, 10,000 रुपये का भी 4% ही दिया, यानी 10,000 का 5 ना देकर 4, यानी 1% जो मुझे कम दिया है, 1% हटा दूँ 10,000 का, यानी कि 100 रुपये तुमने मुझे नहीं दिए, वो भी तुमने अपने पास रख लिए। यानी कि अगर मैं 4% लेता हूँ, 96% आपको देता हूँ, तो उस कंडीशन में 31100 में 100 रुपये और लेकर आप 31200 रुपये लेते हो। बस हमें ये चाहिए था, हमें 100% की वैल्यू निकाल दी। आंसर आ गया, किसी को डाउट? अरे वो मेरे भाई यहाँ पे ब्लॉक करने का एक तो मेरे पास वो नहीं है, थोड़ा सा मैं ब्लॉक करवा दूंगा यार। तुम थोड़ा सा ऐसे, बच्चा कोई पढ़ता है ऐसे तुम आई लव यू बोलोगे तो क्या होता है कि देखो कल को उनका कोई भाई भी पढ़ रहा हो, तो ये थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, एटिकेट्स होती हैं, आप थोड़ा समझा करो, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें यूँ लगेगा सर जी यार हमें समझा रहे हो, तुम खुद भी समझदार हो, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखिए आज के टाइम पर बच्चा ऐसा हो चुका है, उसके लिए कोई किसी की इतनी बड़ी रिस्पेक्ट नहीं, किसी की सुनने को तैयारी नहीं है। उसे ऐसा लगता है यार कि मुझे समझाएंगे, मेरे से महान कौन है। बट मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि होता क्या है कि इससे ना थोड़ा सा यार चीज़ें ख़राब चल जाती हैं। कोई आप लव यू बोल रहे हो किसी को, फिर वो बच्चा कल से आए ना, नहीं बच्चे का भी नुकसान और मेरा भी नुकसान। नहीं, बच्चा है जब यहाँ पे आएगा नहीं तो मुझे एक बच्चा कम दिखेगा नहीं, ऐसे तो यार थोड़ा सा, और फिर वो हमारी सिस्टर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, तो इस तरह से नहीं। हाँ अगर सामने से अगर तुम्हें यही चीज़ें अगर करो कोई दिक्कत नहीं, अपनी जॉब लो, जॉब भी नहीं तो अपने फेसबुक है तुम्हारी, बट यहाँ पढ़ाई करते टाइम प्लीज़ पढ़ाई करा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है मेरे भाई, करवा देंगे। अगले क्वेश्चन पर आओ, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ, मैं बताऊं या होमवर्क में? मेरे भाई कल मैं कराऊंगा पूरा एक चैप्टर खत्म, कंपाउंड इंटरेस्ट, रात में 9 बजे से। सभी आ जाना रात में 9 बजे, कल रात में 9 बजे से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। सभी आ जाना सारे, और जितने ज़्यादा रहोगे उतना ही ज़्यादा पढ़ाऊंगा, पूरा एक दिन में ख़त्म कर दूंगा। ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में ही बैठ जाए ठक करके, तुम कहोगे अरे सर जी क्या पढ़ा दिया आपने। 28वां क्वेश्चन आपके लिए वो है होमवर्क। हाँ भाई ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, जैसे बचपन में दिया करते थे, ठीक है। तो नीचे सभी जितने भी कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ ये बात ठीक है, एक बच्चे ने प्यारा सा कमेंट करा सर आई लव यू, सिर्फ मुझे ही लव यू बोल सकते हो और किसी को नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखो 29वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा है 29 लगाइए। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, मैं कराऊँ या फिर आप कर लोगे, जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से, 29 क्वेश्चन मैं कराऊँ या आप कराओगे? हाँ भाई जल्दी से 29 क्वेश्चन, चलो मैं ही करा देता हूँ। 28 का आपको आंसर देना है। कह रहा है एक आदमी है और कल सुबह 9 बजे ज़रूर मिल जाना, तुमसे फिर से कह रहा हूँ क्योंकि फिर लॉस हो जाएगा, और रेगुलर रहोगे सुबह वाली क्लास में तो मैं डेली चैप्टर कराऊंगा, नहीं तो वही टेस्ट करा रहा था, वो चैप्टर इसलिए नहीं कराता क्योंकि डेली सुबह बच्चा रेगुलर नहीं आता, बट अब आने लग गया 1100 1200 1300, तो जो आ रहा है बस कम से कम उसका तो फ़ायदा हो, तो मैं चैप्टर शुरू में भी चलाऊँगा, फिर वो चैप्टर फिर यहाँ नहीं कराऊँगा, जिससे कि सिलेबस जल्दी कम्प्लीट होएगा। तो सुबह 9 बजे कैसे आना है, वो टेलीग्राम पे ये लिखा राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, इस टेलीग्राम पे जाओगे तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर एक बार क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, और बता देता हूँ जल्दी से। तो आपको करना क्या है,
ये जो नाम लिखा है इस नाम को लिखोगे जैसे ही तो एक ग्रुप दिखा है टेलीग्राम का, उसमें इस तरह से मैं लिंक भेजूँगा। लिंक पे क्लिक करते ही इस तरह से आएगा नोटिफाई मी, दो वहाँ पे रेड गोले गोले में बंद हो रहा है, उस पर क्लिक करते ही ना अब आपका काम ख़त्म। अब आपको कुछ नहीं करना। अब क्या होगा, जैसे ही वीडियो आएगी वो आप तक पहुँच जाएगी, बट थोड़ा सा काम फिर भी रह गया है। नोटिफाई मी करते ही नीचे यहाँ पे दो मेरी फ़ोटो सी दिख रही हो छोटी सी रेड में, जब इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा फॉलो, दो रेड में, फॉलो पे और क्लिक कर देना। फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। जब भी सुबह क्लास होगी आपके पास एक मैसेज पहुंच जाएगा कि भैया क्लास स्टार्ट होने वाली, आ जाओ, और सुबह तुम आ जाना सारे। ठीक है, ठीक है भाई। सर आप वास्तव में शानदार पढ़ाते हो, थैंक यू। मैं भैया सच्ची में शानदार पढ़ाता हूँ, और मैं जो पढ़ाता हूँ पेपर भी उसी में से फंस जाता पूरा। ठीक है, और वो तो मुझे पता है कि जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो पास होंगे उन्हें पता है, जो आप कल को पास हो जाओगे तो आप भी ये बात कहोगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है वो 20 लाइन 10 मिनट में टाइप कर रहा है। जैसे मैंने किसी को रख लिया, मैंने कहा हाँ भाई तेरे को टाइप करनी है, कितने मिनट में कितनी कर देगा? उसने कहा जी 10 मिनट में 20 कर दूंगा। मैंने कहा भाई तू बड़ा खिलाड़ी, 10 मिनट में 20 कर देगा, मतलब तेरे से अच्छा तो कोई बंदा ही नहीं है। उसने कहा जी ऐसे ही कलाकार है, हम 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर देते हैं। मैंने अच्छा तुझे जॉब पे रखूँगा। तो मैंने देखा इसका मतलब तू 1 मिनट में 2 ही लाइन टाइप करेगा। उसने कहा जी ये तो मेरा टैलेंट है। फिर उसने यूँ और कह दिया कि मैंने कहा ये पेज टाइप कर ला, तो उसने पेज तो टाइप करा ना जब, तो उसके पेज के 8% हिस्सा तो मार्जिन ही छोड़ दिया। मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया? कह रहा जी इतना तो मैं अपनी ना, मतलब इससे थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, यानी कामचोर होते हैं ना ऐसे, नीचे के इतना मार्जिन छोड़ दिया। मैंने पूरा पेज टाइप भी नहीं करा, तो यानी 8% उसने मार्जिन ही छोड़ दिया, यानी 8% हिस्से में तो काम ही नहीं करा। तो जितनी भी लाइन टाइप करनी थी उन सभी लाइनों में से 8% हिस्से में काम नहीं करा, यानी कि ओवरऑल मैंने देखा वो 92% ही काम कर रहा है। तो मैंने निकाल लिया उसकी एवरेज की, 1 मिनट में वो 2 भाई लाइन तो करते रहा, बट ओवरऑल ये कब निकला जब वो 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। ठीक है, बट काम के हिसाब से देखा जाए तो 1 मिनट में जितना भी काम करता है उस पर 8% हिस्से में तो काम करता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो एक वर्ड यहाँ टाइप करा, फिर स्पेस दे दिया, एक वर्ड यहाँ, 8% का मार्जिन। ठीक है, कैसे भी उसने मार्जिन दिया हो, तो हमने उसका काम निकाला कि उसकी स्पीड है कि वो इतनी स्पीड से काम कर सकता है 1 मिनट में। हमने कहा चल ऐसा कर, तुझे जॉब पे रख दिया, अब तुझे काम करना है। उसने कहा क्या काम करना है जी बताओ? मैंने कहा ले 23 पेज टाइप करने हैं और हर पेज में 40 लाइनें हैं। तो उसने कहा कर तो दूंगा, पर मैं मार्जिन फिर भी छोड़ूंगा। खिलाड़ी वो कह रहा मार्जिन फिर भी छोड़ूंगा। मैंने भाई कितना छोड़ा? कह रहा जितना पहले छोड़ता था, पहले 8% छोड़ता था ना, उससे 25% ज़्यादा, 25% यानी 1/4। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1/4 यानी अगर पहले 4 मार्जिन छोड़ता था तो अब 1 ज़्यादा 5 छोड़ूंगा, पर 4 नहीं, पहले 8 मार्जिन छोड़ता था 2 गुना ज़्यादा, तो अभी 5 ना छोड़कर 2 गुना ज़्यादा 10% का मार्जिन छोड़ूंगा। यानी हम कह सकते हैं कि वो 23 पेज पर जो 40 लाइनें टाइप तो करेगा, पर पूरी ना करके 10% मार्जिन छोड़ेगा, यानी कि 90% हिस्से पर ही काम करने वाला है। उसे ये काम दिया गया और उसकी स्पीड हमें पता ही है 2 × 92%। तो इस कंडीशन में इस पूरे काम को करने में उसे कितने मिनट लगने वाले हैं, ये क्वेश्चन है। परसेंट से परसेंट हटा दो, 23 से 4 पर जाएगा, 4 से 10 पे जाएगा। ठीक है, 2 से 5 पे, 9 5 45। दिख रहे हैं यहाँ तक? यहाँ लिख देते हैं 450 मिनट आंसर। किसी को डाउट? हिंदी में गलत है क्वेश्चन। 23 80% मिस्टेक है टाइपिंग में, प्रतिशत बना लेना इंग्लिश के हिसाब से। 8% है वो, 80 मतलब लिख दिया है। होता है ना, क्या होता है कि टाइपिंग जो करते हैं जो सर हैं, जैसे उन्होंने 80% बनाया होगा, तो शायद ऐसा रहा होगा कि वो कोई सिंबल होता होगा, मुझे तो आती नहीं टाइपिंग, तो 80 रह गया होगा। ठीक है, तो देख ले करो एक बार। ठीक है, ओके मेरे भाई, ओके चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। बट प्लीज़ कल सुबह 9 बजे आ जाना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता यार किसी का भी लॉस हो। दो मेरा काम है पढ़ाना, वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा, बट मज़ा तब आता है कि यार कि किसी का घाटा ना हो। तो आप बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मैं ऐप पे नहीं पहुंच पाया ये वो, तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो आपको नॉर्मल करना क्या है, और इस क्लास को प्लीज़ शेयर भी कर देना सभी के साथ। तो सभी के साथ प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देना।
और फिर से मैं बता रहा हूँ करना क्या है। क्लास में जाने के लिए सुबह जो 9 बजे होगी फ्री वाली क्लास, नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, देखो ऊपर लिखा हुआ है नाम राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, ये लिखते ही टेलीग्राम का ग्रुप आएगा। देसवाल में DESHWAL, और इसी के साथ 10 लिख दोगे तो ये कोड है। अगर कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हो अनअकैडमी पे और आप सभी पे 10% डिस्काउंट चाहते हो तो ये लिख दो। चलो ये बात तो एक अलग है, इस पे आ जाओ पहले। राहुल देसवाल मैथ्स वाईफाई स्टडी, जैसे ये लिखोगे तो आपको इस तरह से एक ग्रुप दिखेगा टेलीग्राम पे, उसमें जाओगे तो मैं इस तरह से लिंक सेंड कर देता हूँ सुबह की क्लास का। तो ये है कि सबसे नॉर्मल चीज़, जैसे यूट्यूब पे आगे क्लास मिलती है, टेलीग्राम में आपको क्लास मिल जाएगी। अब क्लास पे क्लिक करते इस तरह से नोटिफाई का ऑप्शन आएगा, सीधा आप ऐप के अंदर पहुँच जाओगे। अगर आपने ऐप नहीं इंस्टॉल कर रखी तो मैंने इंस्टॉल करनी ही बता रखी है कैसे कैसे करनी है। इंस्टॉल करने के बाद का ये प्रोसेस है, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, उसके बाद एक नीचे यहाँ पे देखिए फ़ोटो है, इस फोटो पे नीचे क्लिक करोगे, रेड रेड हो रखी है, तो इस तरह से क्लिक करते फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। फॉलो करते ही कोई भी क्लास हो आप तक पहुंच पाएगी। टेलीग्राम पे नहीं भी आओगे तब भी फिर काम चल जाएगा, बट टेलीग्राम पे आते रहना रेगुलर, क्योंकि PDF वगैरह भी मिलती है और वहीं से आप क्लास में पहुँच सकते हो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कोई भी बच्चा अगर कोर्स परचेज करना चाहे तो ये जो कोड DS के बाद H जरूर लगाना, देसवाल 10 लगाना, अनअकैडमी में 10% का डिस्काउंट। दूसरी बात, तीसरी सुबह 9 बजे आना है, और चौथी रात में 9 बजे कल मैराथन क्लास होगी 4-5 घंटे की। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना। देखिए जितना जल्दी सिलेबस खत्म आपका ही फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो 3 महीने बाद भी पढ़ाते रहूँगा, मुझे तो देखो ज़िंदगी भर पढ़ाना है, ठीक है। बट जॉब आपको लेनी है तो जल्दी से जल्दी मैं इसलिए ख़त्म करवा रहा हूँ सिलेबस। ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ायदा नहीं है सिलेबस ख़त्म कराना है, मेरा क्या फ़ायदा है कि जितना जल्दी करा दूँगा सिलेबस तो आपकी जॉब लगेगी, और आपकी जॉब लगेगी तो हल्ला होगा कि भाई फलाने गाँव में लड़का लगा, किससे पढ़ के? मुझसे। तो नाम तो मेरा ही हुआ, तुम तो जॉब ही लेके जा रहे हो, तो नाम किसका है? तो नाम बड़ी चीज़ है, ठीक है। मतलब तुम्हारा भी होगा, मजाक कर रहा हूँ। तो रात में 9 बजे आ जाना, पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे CI का, ठीक है। हाँ, प्रतिशत बिल्कुल ख़त्म, अब भी क्या बचा है इसमें, सब खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, आगे कभी अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलते हैं तो सीरीज़ बना के आगे करा दूंगा, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है, ठीक है। इससे और कुछ तो बचा नहीं है, ख़त्म करते हैं क्लास को, ठीक है। तो ओके मेरे भाई, सुबह 9 बजे मिलते हैं, फिर रात में 9 बजे, और इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और आप मेहनत करते रहें, और ऑल द बेस्ट, और सभी को लव यू भी। और प्लीज़ फोकस करे करो पढ़ाई पे थोड़ा सा, और आप पढ़ करते भी हो। और मेरी कोई बात गलत लगे तो गलत मत मानना, दिल पे ले जाना बस, कि भाई कही है तो क्यों कह दी हमसे, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब दिमाग से ज़्यादा दिल पे ले आना, दिल पे ले आता है तो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, और मैं तो चाहता हूँ दिल पे लो, कम से कम पढ़ाई तो करोगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, लव यू। और जाते थे एक प्यार, और हाँ लाइक कर देना, लाइक, इसकी तो मैंने भूल ही नहीं है, लाइक कर देना और शेयर कर देना। नहीं बोलूँगा तो दिल को ऐसा लगेगा कि कोई कमी छोड़ दी, और सभी के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और जाते आते आखिरी में, जय हिंद, जय भारत।